अनुष्का। अब देखो ये इसने कहा कि भगत जी ये मंत्रों का बताओ। नित्य नियम करते हैं, मंगलाचरण के बाद में आता ना मंत्र, अनाहद मंत्र, सुख सलाहद मंत्र। ये परमात्मा ने हमें जो मंत्र दिए हैं जाप करने के लिए, सतनाम, प्रथम नाम, ये परमात्मा ने उनकी महिमा बताई कि ये मंत्र क्या है, इनकी कितनी उपयोगिता है। इसका वैसे परमात्मा ने सारा सारांश लिखा हुआ है संलाप में। यानी ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, हमें आसानी से मिल गए, सहज में मिल गए, इसलिए हम इसकी वैल्यू को नहीं जान पा रहे। ये मंत्र जो है, इन मंत्रों के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते, सारे मंत्र तो उनको प्राप्त नहीं, बेचारों को खाली एक एक मिला हुआ। देवताओं के पास भी नहीं है ये मंत्र। तो इसमें परमात्मा ने महिमा बताई कि अनाहद मंत्र, अनाहद मतलब परमात्मा ने बताया जिसकी कोई हद नहीं है, जितने मर्जी जाप करो, कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी ये मंत्र आप जाप करो, प्रथम नाम, सतनाम, सारनाम, जो भी मिला हुआ है। सुख सलाहद मंत्र, यानी ये जो मंत्र हैं ये जीव को सुख प्रदान करने वाले हैं। अगर दुखी है, रोगी है, तो जो है ये मंत्र उसको निरोगी और उसको सुख प्रदान करने वाले हैं उसको। अजोख मंत्र, अजोख मतलब परमात्मा का जिसके बराबर और कोई दूसरा नहीं है। बेसुन मंत्र, बेसुन, आज से पहले इन मंत्रों को कभी भी किसी ने नहीं सुना, ये नया मंत्र है। बेसुन, आज से पहले ये मंत्र नहीं सुने गए, क्योंकि ये मंत्र खुद परमात्मा ही लेके आते हैं। निर्वाण मंत्र थीर है, निर्वाण यानी मोक्ष मंत्र है ये मोक्ष देके हमारे को मंत्र थीर, थीर मानी स्थायित्व प्रदान करते हैं हमारे को सतलोक में। मोक्ष देके हमारे को थीर यानी स्थायित्व प्रदान करते हैं। आदि मंत्र, युगादि मंत्र, आदि मंत्र यानी सृष्टि की आदि में था ये मंत्र। जब परमात्मा ने सृष्टि रची उस समय से ये मंत्र है। आदि मंत्र सबसे पहले वाला मंत्र है ये। युगादि मंत्र, युग आदि, जब भी कोई युग प्रारंभ होता है तो परमात्मा ये मंत्र लेके आते हैं। तो किसी भी युग की शुरुआत में परमात्मा ये मंत्र लेके आते हैं। अचल अभंगी मंत्र, अचल मानी ये जो मंत्र है परमात्मा के, किसी भी देश काल और परिस्थिति में ये चेंज नहीं होते। अभंगी यानी ये कभी भी खंड नहीं होते। अभंगी, कभी भी ये भंग नहीं होते, ये खंड नहीं होते मंत्र। सदा सत्संगी मंत्र, लोलीन मंत्र गहर गंभीर है। इसका मुझे भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन हो गए ना। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल, यानी ये जो कि निर्भय करता है जीव को ये मंत्र। निर्गुण मंत्र, इसका उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं कुछ उल्टा बता दूं दिक्कत हो जाएगा ना। वैसे परमात्मा ने लिखा हुआ है इन सबका। और दास ने एक वीडियो भी था ऐसा बनाया हुआ था दास ने उस समय, देख देख के पूरा वीडियो भी दास ने बनाया था। तो है ये था बोध में सब। हाँ ये सब सर्वार्थ में है परमात्मा का। भक्ति बोध ये किसी को देते नहीं है मैनेजमेंट वाले, आगे अपने वो भी छपवाएंगे मालिक के लिए। पीडीएफ अपने पास में उसका अपन ये छपवाएंगे। तो ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, मंत्रों की परमात्मा ने महिमा बताई है कि ये वो सामान्य मंत्र नहीं है। तुम इनको ऐसा वैसा मत समझ रहे हैं मंत्रों को। जी लोग एक तो ये है कि जैसे हम शांति करते हैं, नित्य नियम करते हैं, जो अपना जल अमृत जल होता है और प्रसाद होता है, वो अगर लगाते हैं, अगर कोई जगत वाला आ गया या कोई आगे उसको दे सकते हैं, दे सकते हैं। देखो अमृत जल होता है ना, जो क्या बोलते हैं चरणामृत और प्रसाद, वो हम और दूसरे को नहीं दे सकते। क्योंकि हम लोग सारे परिवार उपदेशी तो सारे ले सकते हैं आपस में। तो उसके अलावा अगर कोई जगत के बच्चे उसको नहीं। हम गुरु जी को भोग लगाते हैं, जो जलराम रखते हैं वो हम सबको दे सकते हैं। जिसको हमने चरणामृत के रूप में हमने जिसको यूज करना है वो हमने दूसरे को नहीं। अनुपदेशी को नहीं देना चाहे कोई बच्चा हो परिवार में। 3 साल से नीचा बच्चा आप उसको दे सकते हैं।
3 साल से छोटा बच्चा है, उसको आप भी प्रसाद दे सकते हैं, चरणामृत दे सकते हैं। बच्चा 3 साल से बड़ा हो जाए या तो उसको संकल्प दिलाओ, नाम दिलाओ, अगर नहीं दिलवाते हो तो फिर उसको नहीं। हमारे तो सब नाम देते हैं, छोटे बच्चे भी इसके नाम। हाँ, तो वो तो सब यूज कर ही सकते हैं आपस में जो भी चीज़ें होती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि हम स्पोर्ट्स कंपनी में गारमेंट में काम करते हैं। अभी जैसे कि भैया लोग को रमजान का मौसम चल रहा है, तो उसमें वो सब पर्ची काट रहे थे, तो मेरा भी नाम काट दिया 51 का। ऐसा तो दिया हूँ नहीं अभी, तो उसको क्या हम दे सकते हैं? नहीं, कोई चंदा वगैरह हमने कोई नहीं देना चाहिए सरकार से, ना रमजान के लिए, ना किसी हिंदू भाइयों को, ना किसी और को। ये चंदा वगैरह हमने बिल्कुल नहीं देना है। वो चंदा ले जाके दारू पीते हैं। वो तो मालूम है, हमें तो पैसा नहीं देना, परमात्मा वहाँ दादागिरी उतरते उसके लिए क्या करना? हम परमात्मा पे विश्वास करो, फिर देखो दादा कैसे नीचे हो जाएंगे। फिर भगवान भी तो अपना काम करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि हम ही सब कुछ है। बता रहे हैं हाँ। एक आदमी 500 रुपये चंदा फाड़ हाँ। दिया, हम 1 रुपया नहीं देंगे, हाँ। बोले हम देख लेंगे। हाँ, बस। हमारे अनाज बोल मैं 25 किलो चावल तुमको देता हूँ, 250 की जगह में तेरे को 500 का मैं चावल देता है, भरवा के रख दिया, और आया देखा नहीं लेके गया, फिर कुछ बोला नहीं, बोला देख लेंगे, चावल लेके वो आज तक कोई बात देख नहीं, रहा है। परमात्मा उसको देख लेगा। मालिक उसको देख लेगा। रास्ते से जाएगा हाथ उठाएगा, हम भी ऐसा हाथ उठा लेंगे, बाकी कुछ नहीं, हम लोग देखते रहो भाई। हमारे जो सबसे बड़ा मैं हूँ, तो यहाँ का भी मतलब पैसा खर्च नहीं देश लेके आ सकते हैं, माता को पैसा दे सकते हैं ना, वो घर का माँ बाप को दे हाँ, तो मतलब माता जी का भी लेकिन जितनी जरूरत हो उतना दो, हाँ, लेकिन तम्बाकू एक्स्ट्रा नहीं। क्या बोलते हैं, तम्बाकू सुनती है ना, वो भी लाती है। आप ये मत करो, आप तो देखो अगर जरूरत है जैसे कोई जमीन वगैरह के, कोई खाद बीज के लिए, हाँ, इन चीजों के लिए दे सकते हो भगत जी, या फिर वो चीज आप उनको मतलब लेके दो। जो बात बोलते हैं ना, अगर आपको लगता है कि इस पैसे से माता जी तम्बाकू खाती है तो मत दो। माता जी को साफ साफ तो सूंघना खाने की बात हो और गई, पिताजी को या तो आप उनको मना कर दो साफ साफ। अगर दारू पीते तो आप उनको नकद मत दो भगत जी, जिस चीज की जरूरत है वो सामान ला के दो, वो चाहे राजी रहे चाहे नाराज रहे। उनको मैं कभी थोड़ा बहुत 500 का सामान भी डाल देता हूँ, लेकिन वो बोलता पैसा भी दो मैं। पैसा का ऐसा कोई कंपलसरी चीज हो तो ठीक है भाई, पैसा भी जरूरी है, लेकिन आप उनको हाथ जोड़ के ये बोलो कि भाई आप इसका दुरुपयोग मत करो। हमारे सामने तो ऐसे बोले कि हाँ नहीं देंगे, हाँ, तो वो करते हैं मेरे को थोड़ा बाद में उसके कर्म जो मर्जी करे। नगद भी जरूरी है, थोड़ा बहुत बैंक को लेन देना होता है, लेकिन उतना ही दो जितना आवश्यक है। बोल दिया कि तुम पैसा देने हमारे क्या 3 भाई है, हम यही उद्देश्य ये हम लोग ने क्या डिसाइड किया है कि सब 8,000 रुपया देंगे घर में। तो मतलब एक जो मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, वो मीट मछली सब खाता है, उसको कितनी बार बना दिया कि जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, बहुत कुछ भोगोगे। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि वो मेरे से छुटता ही नहीं है, वो तम्बाकू सब कुछ खाते हैं। मैं बोला भाई अब तुम्हारे कर्म है, आप मेरा काम था आपको 8,000 रुपए आप किस चीज के देते हो? वो सहयोग के लिए, घर चलाने के लिए, मम्मी पापा बोलते हैं। आप कितने भाई हो? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। आप क्या करते हो? जॉब करते हो? दूसरा वो भी जॉब करता है, तीसरा वो भी जॉब करता है। तीसरा भी जॉब करता है। 8 या 24,000 रुपए हो गए। दे किसको रहे हो आप? मम्मी को। मम्मी को देते हो। क्या करती है मम्मी? मम्मी वही राशन भरवाएंगे, लाइट बिल महीने का 24,000 का तो हो नहीं पाता भगत जी इतना। वही ना, राशन बिल 24,000 का तो हो नहीं पाता। और नाश्ते का दुकान है, वो सिगरेट तम्बाकू सब बेचते हैं। या तो आप अलग हो जाओ, साफ साफ बात है, भक्ति करनी है तो। नहीं, उन लोग को मैं बोला कि समय है अभी भी, आप लोग इसको बंद कर दो, नहीं तो फिर हमको भूल जाओ। इसमें आपका सहयोग हो रहा है भगत जी, आपका सहयोग हो रहा है। आपका शादी हुआ? हाँ, हो गया। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो फिर ये मत देखना कि मुझे मेरे माँ बाप प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे या नहीं देंगे, मकान में हिस्सा देंगे या नहीं देंगे। आप उनको स्पष्ट बोल दो कि देखो आज तक मैंने जो दिया सो दिया, अब यदि आप ये काम नहीं छोड़ते हो तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ। आपको अगर घर में राशन चाहिए तो मैं डलवा दूंगा, आपको अगर कोई जरूरत का चीज का है तो मैं दूंगा, मैं आपको नगद पैसा नहीं दूंगा। आप चाहे राजी रहो, आप चाहे नाराज रहो,
साफ साफ मना करो भगत जी। ये बात देखो, फिर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी परमात्मा की भक्ति है भगत जी। ये भगत जी आपके सामने दास खड़ा, देखो ये एग्जाम्पल है। एक भगत जी 7 साल पहले लोग मेरी ये शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। ये मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं आज भी, और भगवान ने किस लाख की गाड़ी दिलवा दी। ये चमत्कार से कम है क्या? लेकिन क्यों? मालिक ने देखा है, समर्पण देखा है परमात्मा ने, त्याग देखा परमात्मा ने। लेकिन ये चीजें कब दी? जब परमात्मा ने पहले हमारे को ज्ञान दे दिया कि ये अब इनका मिसयूज नहीं कर सकता, ये ससुराल में दिखावे के लिए नहीं लेके जाएगा, ये आड़ोसी पाड़ोसियों को बैठा के पिकनिक पे नहीं लेके जाएगा। ज्ञान दे दिया परमात्मा ने पहले, उसके बाद दिया परमात्मा ने माया। भगत जी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। वो तो मैं भगत जी उन लोग को पहले ही बता दिया कि देखो अभी भी मैं आपको रोज उनको जब भी ये कहता है मैं रोज उनको समझाता हूँ। देखिए ये तम्बाकू जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आपको मालूम है? ये गाय का खून से उत्पत्ति हुई है। आपको इसका प्रमाण भी बता देंगे, लेकिन वो है कि मतलब कभी सुने नहीं है ना किसी के मुंह से, इसलिए मानते नहीं। मतलब पिताजी मान गए हैं, वो उनको प्रथम नाम मिल गया है, भले मैनेजमेंट के उधर से मिला है, लेकिन जब से उन्होंने नाम जाप करना शुरू किया है, खड़ी जोत जलाते हैं और बैठ के अपना मंत्र करते हैं। उनको मैंने मंगलाचरण भी सिखा दिया है। दुकान में कौन बैठता है? तो पापा जॉब करते हैं, लेकिन दुकान पे भी वो रहते हैं। और उसमें दुकान में क्या क्या बिकता है? उसमें सिगरेट भगत कहाँ हुई फिर? उनको वो तो मर्यादा तो उनकी ठंडी चल रही है, फिर भी उनको लाभ हो रहा है। लाभ उनको उनके संस्कार का हो रहा है भाई, भक्ति से लाभ नहीं हो रहा। मर्यादा खंडित अगर है। आपको करना है तो ये लाभ तो भगत जी नरेंद्र मोदी को भक्तों से लाख गुना ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा क्या? जो एमएलए एमपी बन रहे हैं वो कौन सा गुरुजी से नाम लेके बन रहे हैं? उनके संस्कार है भाई। पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, और जब उनके खत्म हो जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से भी वही नीचे गिर के मरते हैं। तो आपके पापा जी के वो पिछले संस्कार है बड़े भाई। भाई 2 साल हो बैटरी गए है। मैं अपनी माँ को दीक्षा दिलाया था, गाड़ी से ले जाके दीक्षा दिलाया। एक 15-20 दिन नाम जपी, बाद में बोलती मेरे से नहीं हुएगा, ऐसे वो छोड़ दी। फिर हमारा तीसरा नंबर भाई गया, वो ले जाके फिर दीक्षा दिलाया। बाद में बोलते तुम लोग घी का पैसा नहीं देता, मेरे से नहीं हुएगा। अब वो जय गुरुदेव बाबा का माला जप रही है। मेरा बाप बोला तुमने उसका माला भी खरीद लिया। मेरी औरत बोले माला इधर फेंका था, तो बोला कि मुझे अम्मा दे दो, इसका पैसा ले लो। माला तो लेके मैं ही दिया था। तो मैं बोला कि भाई माला उसको नहीं करने का था, इसलिए ले लिया, और उसको पैसा दे दिया बिस्कुट खाने के लिए। उसको बिस्कुट ज्यादा लगता है। अभी नहीं जप रही है तो भाई मैं 1 रुपया नहीं देता हूँ। नहीं अब वो सुर्ती खाने के खाती लिए है तो दे दो, लेकिन उसको नगद पैसा नहीं देना, खाने के लिए उसको सामान देना। वहाँ हूँ नहीं तो कैसे हाँ, तो नगद कोई दूंगा? दिक्कत नहीं, फिर सही। फिर वो जाके सुर्ती खाएगी मल के, और बिस्कुट मंगाएगी। नगद पैसा नहीं तो देना। इतना दिन से 50 साल तो उसको दिया। अब देखो भगत जी, आपने भी ऐसा करना पड़ेगा। जहाँ लग रहा है उनकी मर्यादा खंडित हो रही है और आपका भी उसमें सहयोग हो रहा है, तो बिल्कुल आपने मना कर देना भगत जी। चाहे माँ नाराज हो, चाहे बाप नाराज हो। गुरुजी ने क्या बताया? आत्म कल्याण के मामले में किसी की नहीं सुननी, ना माँ की, ना बाप की, ना भाई की। बाकी काम में अपना सलाह लेके करो, लेकिन आत्म कल्याण की जहाँ बात आ जाती है, जहाँ आपकी मर्यादाओं की बात आ जाती है, वहाँ पे किसी से कोई यारी दोस्ती नहीं चलेगी भगत जी। कैसे करेंगे? अभी ऐसे चलेगे कि परमात्मा कहते हैं ना कि माता पिता मिल जाएंगे, 184 माँ, सतगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नाम। आप उनको एक बार और फाइनली आप उनको समझा दो प्यार से कि देखो जी, आपके ये जो दुकान में जो आप ये कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट बेच रहे हो, या तो अभी बीड़ी सिगरेट माचिस वगैरह ही बेचना बंद कर दो। ये सुर्ती सारती क्या होती है, तानसेन वगैरह रही है, या तो ये बेचना बंद कर दो, अन्यथा मैं आपको इस दुकान के सामान के लिए 1 रुपए में सहयोग नहीं करूंगा। और पापा जी को बोलो आप क्या भक्ति कर रहे हो फिर आप? क्या भक्ति कर रहे हो फिर आप? गुरु जी का आदेश नहीं है ये, आपकी मर्यादा खंडित है। मालिक से माफी मांगो और आगे से इस दुकान से हटो। और नहीं मानते हैं फिर भगत जी आप क्यों मानो उनकी? हम नहीं, जब वो आपकी नहीं मान रहे, आप उनको उनके भले की सलाह दे रहे हो,
अरे फिर आपने भी नहीं माननी। हम यहाँ सात संगति में आए हैं ना, वो 10 भाषण सुनाते हैं कि तुम फोकट थाली का 2 लड़की तुम्हारे पास है, मेरे 2 लड़की है। वो बोलते हैं तू लड़की का बाप है, मालूम है ना तुमको, उनको कोई संस्कार नहीं मिल रहे। मैं बोला भाई वो मेरे बच्चे नहीं है, वो परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा ने बताया ना कि उसकी टेंशन मुझे नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मुझे मालूम है, वही आपको भी समझा रहा हूँ। आप 1 महीना करके देखो, मर्यादा में रह के देखो, फिर देखो क्या ठाट बनते हैं आपके। परमात्मा भी कहते हैं कि माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान साध संगत में जब चले ये अटकावे आन। इनका अटकाया अटके नहीं और साध संगत में जाए, कहे कबीर उस भगत का आवागमन न साए। तो इनके अटकाने से नहीं अटकना भगत जी, तो अपना एक स्टेज क्लियर करना अभी जाएंगे तो यही कहेंगे भाई हम राशन वाशन सब भरवा देंगे। हाँ, लेकिन दुकान में तो ये बीड़ी सिगरेट में हम सहयोग नहीं करेंगे भैया। वो बोलेंगे हम तुमसे थोड़ी मंगाते हैं, हम तो तुम हमारे को पैसा दे दो और भैया हम पैसा देंगे तो ही तो लाओगे, पड़ोसी थोड़ी देता है तुम्हें पैसा। तो भगत जी ये काल हमें ऐसे ठगता है। तो अगर मर्यादा नहीं रहेगी फिर कोई मतलब नहीं साथ संगत में आने का और भक्ति करने का। दिनों आरती करेंगे। अब मटके में नीचे छेद है, ऊपर से हम उसमें जलराम डाल रहे हैं, तो कहाँ रुकेगा? छेद को बंद करना पड़ेगा ना। तो मर्यादा टूट के भक्ति होगी तो कैसे काम चलेगा? क्यों भाई, सही बात है ना? भगत जी इनकी भगत मत इनको बहुत गाली देती है। अच्छा तो तुम तो पीछे रहते हो। अब यही बताएं इनकी भी मेरे को बोलते हो भगत है मेरे आदमी के देखो भगत जी ये बहुत सारी बातें हैं। भक्तमती गाली देती है तो किसी का भगत उसको परेशान करता है, किसी के पड़ोसी परेशान करते हैं तो किसी का बच्चा परेशान करता है। ये सब क्यों होता भगत जी? आज से पहले तो नहीं था ये। भगत जी क्या बोलते हैं, मेरा आदमी ले जाके भड़का दिया, कहाँ लेके जाके पूरा पैसा लूट लेता है, पागल बना दिया मेरे आदमी को। मंगल ही मंगल होना, मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल ही मंगल होना। गुरु जी ने बताया जब भी अपने घर से बाहर निकलो, कोई अच्छा काम करो, कुछ भी करो, सबसे पहले मंगलाचरण करो। ये सब मंत्रों का मूल मंत्र है। मंगल मंत्र मतलब अच्छा। स्कूल के गेट पे मंगलाचरण करो, क्लास में इसके सामने खड़े होके करो। अब भी नहीं करने का भी चालू नहीं। यहाँ से जब जाओ तब करो। देखो ये क्या बताया परमात्मा ने कि काल भगत जी ऐसा क्यों करवाता है। कोई किसी का पति परेशान करता है, कोई किसी को उसकी पत्नी परेशान करती है, कोई उसका बॉस परेशान करता है। तो काल ये सब कुछ उनके अंदर प्रेरणा करके क्यों करवाता है? हमारे को अशांत करने के लिए, हमारे को भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए। तो मालिक ने बताया कि ऐसे में आपको क्या करना है, दुखी नहीं होना, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं क्योंकि सत्संग का दूसरा नाम है समाधान। सत्संग नहीं हो तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो नींव है भक्ति की। तो मालिक ने क्या बताया, देखो हमने वो उपाय करना है। संसार कुछ भी कहे, वो तो जनता को उसको पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो तो आपके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं। ना उनका दुख माने और ना उनका कहने तक अपने मार्ग से विचलित हो। इतनी बात याद अवश्य रखें और कोशिश हो कि उनको भी इस मार्ग पर लाने की चेष्टा करो। वो भी आप ही के भाई बहन हैं, सतलोक से आए हुए एक ही पिता की संतान है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। और कोई भी आपके साथ कोई 19-21 कर रहा है तो वो काल करवा रहा है आपको अशांत करने के लिए। तो ठीक है, अपना बचाव अवश्य करें, किसी तरीके से वो अपना बचाव करे और भक्ति करता है। उसको शत्रु वाले दृष्टिकोण से ना देख करके एक पागल कुत्ता समझे। अगर पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है वो सारे तरीके अपनाए रखा। बस इतनी सी बात है। उसको पागल कुत्ता समझ लो
पागल कुत्ते के साथ उसके बराबर नहीं हुआ जाता। उसे बचने का तरीका देख लो कि इसे बच कैसे सकते हैं। बस पागल कुत्ता आपको काटेगा, आप भी काटोगे। काल तो कोशिश करेगा कि आप भक्ति ना कर पाओ ढंग से, आप जी विचलित रहो, अशांत रहो, तो वो तो आपकी इंजेक्शन लगवाएगा। अब वो इंजेक्शन से बचना कैसे है? जब ऐसा कुछ हो तो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाओ, मालिक का कोई शब्द गा लो, कान में सत्संग सुन के खेतों में घूम के आ जाओ, और कहीं मार्केट में चक्कर काटे आओ, कोई दुकान पे जाके थोड़ी देर बैठ के आ जाओ, तब तक उनका भी दिमाग ठंडा हो जाएगा। उधर देखेंगे नहीं, बोलेंगे, या फिर नीचे गर्दन करके सुनते रहो। एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, कब तक बजाएगा? ये फोन है ना, इसमें सत्संग लगाओ और कान में डाल दो। तो ये तरीका है भगत जी, और कोई तरीका नहीं है इसका। मालिक ने बचने के फॉर्मूले बताए, आपको बचना पड़ेगा, और उसके साथ हो जाएंगे तो साथ का उनका मुकदमा तैयार है। फिर तो भगत जी आरती मन में कर सकते हैं ना तीनों टाइम की? देखो, आरती वैसे परमात्मा ने बताया इसको पाठ का मतलब होता है जो शब्द हमारे मुंह से निकलने चाहिए, क्योंकि शब्द जाते कहाँ? ब्रह्मांड में जाएंगे शब्द। ये तो गुरुजी ने बताया कि जब आप आरती करोगे तो आपको शब्द गाओगे परमात्मा का। ये जैसे हम लोग ये परमात्मा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे शब्द हैं ये ऊपर जा रहे हैं। शब्द का कभी विनाश नहीं होता देश काल परिस्थिति में, ये अखंड होता है। तो गुरुदेव ने क्या बताया कि ये शब्द ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड में, और आज से पहले ये दुनिया वालों के जो शब्द हैं, जो कोई मतलब के नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या फैलाते हैं, इन शब्दों के नीचे हमारे जो ये सत्य शब्द हैं, आरती मंत्र सुमरण शब्द, ये जगत वालों की जो प्रत बनी हुई है शब्दों की, उसके नीचे एक नई प्रत बनाएंगे। और जब ये नई प्रत बनेगी तो ऊपर वालों का जो प्रभाव वो नीचे नहीं आ पाएगा, और नीचे जो हमारी परत है उसका प्रभाव नीचे आएगा। तो जो अच्छे शब्द हैं, जो सही शब्द हैं, फिर उनका प्रभाव भी तो जगत पे अच्छा ही पड़ेगा ना। इसलिए परमात्मा ने बताया कि आपने जो है ये पाठ करना है। लिखा हुआ ना मूल्य, इस पे भक्ति बोध पे देखो मूल्य लिखा हुआ है। यहाँ परमात्मा ने नीचे नीचे लिखा मूल्य। क्या लिखा हुआ है? नित्य नियम पाठ। पाठ का मतलब पढ़ना। भले थोड़ा धीरे धीरे बोल लो, हल्का हल्का होठ हिला लो। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर जोर से बोलते हैं तो भजन चालू कर देते हैं। हाँ, कोई धीरे धीरे बोलो, कोई ना कोई समस्या तो काल खड़ी करता है। अरे धीरे धीरे बोल लो अपना। ठाकुर जी वाले भजन और जब भी भजन चालू करे तो यूं कर दिया कर। तो कितना दिन भजन चलाएगी भगत? काल करवाता है, उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि अनुपदेशी के अंदर तो प्रेरणा करेगा ना। तो ये सबके साथ में, किसी अकेले आपके साथ में। क्या खा सकते हैं क्या? अब खाओगे क्या करोगे? मजबूरी है आपकी, खाना पड़ेगा। अरे कम से कम वो एक भगत के लिए अगर कोई भोजन भंडारा कोई बना रहा है तो परमात्मा उसको भी तो देगा ना। उसके भी तो संस्कार बन रहे हैं। वो एक भगत को भोजन खिला रही है। हम जैसे कोई साधु महात्मा आते हैं लाल कपड़े वाले, उनको खाना खिला के अपने आप को हम कितना धन्य मानते थे पहले कि ओहो आज तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे घर पे भगवान आ गए। जबकि वो ऐसे महात्मा थे, वो लैट्रिन करके हाथ नहीं धोते थे, लेकिन हम तो उनको महात्मा समझ रहे थे ना। अब आप तो मतलब असली महात्मा हो, दुर्वासा से भी कई गुना बड़े हो। हम सब हैं, आप अकेले नहीं। भाई जिसको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिल गई, दुर्वासा जैसे तो उसके नाखून के बराबर नहीं है, वशिष्ठ जैसे तो उनके नाखून के बराबर नहीं है जो श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, क्योंकि वो तो खाली काल की भक्ति में थे। हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिल गई, मोक्ष का मार्ग मिल गया, उनके पास नहीं था। तो भले हम लोग लाल काले पीले जींस वगैरह पहनते हैं, लेकिन अंदर से हम उनसे भी कई गुना बड़े योगी हैं। और ऐसे योगी को यदि कोई भोजन करवा रहा है तो उसको कितना लाभ मिलेगा। ऐसे आपके बच्चों के भी संस्कार बन रहे हैं। भले आज आपको लगता है कि वो नहीं जुड़ेंगे, मालिक का ज्ञान नहीं सुनते, उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर उनको उस चीज का असर हो रहा है भगत जी, आपकी भक्ति का। परमात्मा ने क्या बताया कि आप अपने घर पे हलवा बनाओ, तो हलवा तो आप ही खाओगे, लेकिन महक तो पड़ोसियों के पास भी जा रही है ना। आज नहीं तो कल वो भी कहेंगे भगवान आज तो अपने भी थोड़ा सा बनाएंगे। तो ऐसे भक्ति हम कर रहे हैं, लाभ हमें मिल रहा है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म प्रभाव है वो हमारे आड़ोसी पड़ोसी और परिवार सब पे पड़ रहा है। आज नहीं तो कल अचानक से उनका ऐसा कोई भाग्योदय हो जाएगा, भाई हमारे को भी नाम दिला दो तुम्हारे गुरु जी का।
ये वो भक्ति है भगत जी। हम सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे कुछ नहीं हो रहा, पड़ोसी के क्या होगा। तो ये कोई वो भक्ति नहीं कि तुरंत जाके वो तीर मार देगी। ये भक्ति है, इस मोबाइल से मैंने पेटीएम किया 50,000 रुपए आपको, और तुरंत 1 सेकंड में आपके पास में टन टन आप देखेंगे 50,000 रुपए क्रेडिट आ गए। उड़ के गए क्या? दिखाई दिए क्या? आपने कोई थैले में डाले क्या? इस मोबाइल में आपने घुसाए क्या 50,000 रुपए? उधर से आपने खींच के निकाले क्या? लेकिन आ गए ना आपके पास। ये भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है। हमें नहीं पता चलेगा आज हम जो ये मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें लग रहा है बस ऐसे ही है। और जब हम धर्मराज के दरबार में जाएंगे, जब परमात्मा इसका वो दिखाएगा ना बैलेंस, तब हमारी आंखें फटेंगी, यार ये इस एक मंत्र का इतना। इसलिए परमात्मा कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक ना तुले तुलावे राम रंग होरी हो। 14 लोक मालिक ने कहा कि ये एक तरफ रख दो और ये सतनाम का एक मंत्र एक तरफ रख दो, उससे भी ज्यादा कमाई। अब हमें तो लग रहा है बस ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये हम पे इतना जल्दी असर क्यों नहीं हो रहा? हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हमारे पाप कर्म भी तो उससे कई गुना ज्यादा है। कोई आज ही थोड़ी हम तब के हम सतलोक से नए नए ताजा ताजा कि बिल्कुल हम तो मतलब फ्रेश आत्मा है। जब से सृष्टि रची है ध्यान नहीं है, तब से हम यही पढ़े। आज तो हम भगत बन गए, क्या पता हमने कभी कसाई के भी तो जन्म हो गया, हमने कितने मुर्गों की गर्दन काट रखी है, वो भी तो हमें भोगने पड़ेंगे ना। फिर भी मालिक ने इतनी दया कर रखी है भगत जी, हम भक्ति कर रहे हैं, और हम भक्ति कर रहे हैं, उसी भक्ति से परमात्मा हमारे पिछले पाप कर्म भी साफ कर रहा है और वर्तमान में भी थोड़ी बहुत राहत दे रहा है। इसलिए ये ना समझे कि ये मंत्र ऐसे, ये मंत्र कर रहे हैं तो हम जी रहे हैं, नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं है आगे। भगवान ने संभाल लिया हमारे को आके, क्योंकि हमारा आगे जीवन नहीं था भगत जी। अगर हम इसके शरण में नहीं आते, या तो जेल में पड़े होते या राम नाम सत्य हो गया होता, हमारे वो कर्म थे। तो ये इस भक्ति और मंत्र का प्रभाव है, ये दिखाई देने वाली भक्ति नहीं है, ये अंदर ही अंदर जमा हो रहा है ये धन। मोबाइल का फिर भी मंगलाचरण ये तो मालिक की मेहर है, परमात्मा की, वो कुछ भी कर सकता है भगत। आप मोबाइल ना रखो तो भी वो तो सत्संग चला देगा, आप मोबाइल ना हो तो भी सत्संग चला देगा। मालिक है वो तो, उसको क्या जरूरत है? क्या वो आकाशवाणी नहीं करता? मगर जो हलवा राम का जो भोग लगाते हैं वो पूरे परिवार को खिला सकते हैं। हाँ, सबको खिलाओ हलवा राम का, भोग की आरती का सबको खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। संस्कारी बनेंगे, मालिक का खाएंगे तो संस्कार बनेंगे, भगवान का खाए तो चुकाना पड़ेगा ना। इसलिए मैं अपना जो रूम है ना, उसमें तीनों टाइम की आरती नहीं करता हूँ। जहाँ पे हमारा दुकान है, मतलब 3 दुकान ऐसे है, तो एक में ही हमने मतलब दरबार बनाया हुआ है, वहीं पे मैं मंगलाचरण करता हूँ, ताकि लाउड स्पीकर में हो, हाँ, पूरे वातावरण में वो वचन फैले। बिल्कुल वैसे ही करता हूँ, अपने एकांत स्थान में जाके नहीं आरती करता हूँ, वहीं पे भोग लगाऊंगा, वहीं पे सारी गिनती आरती स्तुति सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या पता कब इनकी किस्मत खुले। अगर विरोध नहीं है तो करो, ज्यादा विरोध है तो फिर अपना नहीं, दूसरा तरीका। विरोध नहीं करते हैं, बस पालन नहीं करते हैं। मैं तो घर पे खाली ज्योति जलाता हूँ, फोटो भी नहीं रखा अभी तक। दरबार कैसे समझे उसको? देखो, सबसे बड़ा दरबार अपने यहाँ भगत जी, अपने हृदय से परमात्मा को बाहर मत निकलने दो, ठीक है? सबसे बड़ा दरबार अपना है भगत जी, ये मंदिर है अपना। ये भारी दरबार कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। मालिक कहते हैं दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत ना जाइए। अपने अंदर परमात्मा भगत जी, अंदर का मतलब सतगुरु का वचन, ये शब्द स्वरूपी राम है, ये देह में नहीं है परमात्मा। ये देह तो केवल भगवान ने ज्ञान देने के लिए धारण करनी पड़ी, वरना देह की क्या जरूरत है परमात्मा को? वो तो विदेह है। लेकिन हमको समझाएगा तो हमारे जैसा बनना पड़ेगा उसको। अभी गाय आके सत्संग सुनाएगी तो हम कैसे समझेंगे? इसलिए परमात्मा ने हमारा जैसा बन के हमको सत्संग सुनाना पड़ता है, इसलिए उसको कहा गया, वरना वो तो विदेह। मालिक कहते देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। अगर हम देही को गुरु जी मान रहे हैं तो गलत है। ये भक्ति हमें जो परमात्मा ने जो दी है, हमसे जो अब ये करवा रहे हैं, अब धीरे धीरे भगत जी हमारी जो गुरु जी का जो ये शरीर है, इससे भी हमारी आस्था हट जाएगी। अभी आप देखना, अभी तो हमारी इस शरीर में आस्था है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस मार्ग में, हमें ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा,
तो देही से भी हमारी आस्था हट जाएगी। ये देही वाला रूप है, ये रूप नहीं है परमात्मा का, इसके अंदर है परमात्मा सूक्ष्म। जो सूक्ष्म शरीर है वो है वो परमात्मा। ये देही तो इस भगवान को भी यही छोड़नी पड़ेगी। गरीबदास जी थे, यही छोड़ के गए थे ना, और उसी रूप में वहां पे सहारनपुर में जाके प्रकट हो गए। तो ये तो भगवान ने ज्ञान समझाने के लिए धारण की है, वरना परमात्मा को क्या आवश्यकता है देह धारण करने की। और गुरु जी ने कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 425 या कुछ ऐसा है, उसमें लिखा है कि जब आपके गुरु जी का शरीर छूटे तो रोना धोना नहीं है, वरना फेल हो जाओगे। इसका मतलब अभी तक तुमने गुरु जी को शरीर में समझ रखा है। वो शब्द है भगत जी। अब गुरु जी तो जेल में बैठे हैं, यहां सात संगति आदि कौन करवा रहा है? नहीं तो वो अंदर नहीं आते पुलिस वाले, उसकी रजा के बिना नहीं हो सकता। मालिक का विधान है, जहां भी धर्म भंडारे होते हैं परमात्मा किसी न किसी रूप में वहां पे विद्यमान होता है, चाहे किसी भगत के रूप में हो, चाहे किसी मतलब सूक्ष्म रूप में हो, कैसे भी हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन परमात्मा विद्यमान होता है। उसकी उपस्थिति के बिना भंडारे नहीं हो सकते। ये विधान है परमात्मा का। हम सोचे ऐसे हम सात संगतियां कर रहे हैं, जिंदगी में नहीं कर सकते भगत जी हम। एक सेकंड थोड़ा सा ये दिखा दूं। एक दो सत्संग है परमात्मा के भंडारे को लेके कि वो परमात्मा जहां भी धार्मिक अनुष्ठान यथार्थ भक्ति मार्ग प्रचारित किया जाता है, कहते वो चलकर वहां शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुंच जाते हैं और वहां पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को। वो साकार होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जहां जन की महिमा सुनो ता मैं गवन करते, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत चैन अमन कि वहां तो वो नगर सुख से बसेगा जहां मेरे प्यारे संत हैं, भक्त हैं और जिन्होंने उपदेश ले रखा है, सतभक्ति कर रहे हैं। उस नगरी में उन भक्तों को कहते हैं कोई दुख नहीं होने दूंगा, उस नगरी को भी नहीं होने दूंगा। अब देखो ये आने वाले समय में परमात्मा ये जो जगह है ना, यहां भी परमात्मा रक्षा करेंगे यहाँ के लोगों की भी। ये मालिक का विधान है कि जहां जन से महिमा सुनूं। अब हम यहाँ परमात्मा की हम लोग महिमाएं तो कर रहे हैं, अपने गुरुदेव की हम लोग महिमाएं तो कर रहे हैं। हम उनके शब्द गा रहे थे, हम उनकी बातचीत कर रहे हैं, हम उन्हीं से संबंधित बात कर रहे हैं, हम उन्हीं को भोग लगा रहे हैं, उन्हीं की आरती कर रहे हैं, हम परमात्मा की महिमा कर रहे हैं। तो मालिक का विधान है जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गमन करंत, यानी वहां गुरुदेव अवश्य आते हैं। और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत, उसको मैं कभी भी विनाश में नहीं आने दूंगा। उस क्षेत्र को जहां मेरे प्यारे संत रहते हैं। अब ये प्यारे संत क्यों बोला? क्योंकि प्यारे संत मतलब परमात्मा की विशेष आत्माएं। अब एक तरफ तो हम गुरु जी की महिमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही उसी गुरु जी के भगत महिमा को रुकवाने के लिए आ रहे हैं। तो कौन सी हुए प्यारे? वो प्यारे नहीं है, हम हैं प्यारे। वो तो नहीं चाहते कि यहां कोई सुख शांति हो। उन्हें इतना ही मतलब उनकी बुद्धि इतनी वो हो चुकी है, उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। जबकि उन्हें ये भी पता है कि ये गुरुजी के भगत हैं, ये गुरुजी को भोग लगा रहे हैं। और उल्टा करें, नहीं तुम गुरुजी को भोग लगाते हो, अरे तो किसको लगाए? आसाराम को लगाए क्या?
ये बेचारा आसाराम बहुत बीच बीच में आता है, कैसे करें। बताओ, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भाई कोई तुम्हारे गुरुजी को भोग लगाए और तुम्हारे को बुरा लग रहा है, तुम्हारे को तो खुशी होनी चाहिए। खुशी होना चाहिए। अब बाहर कोई आदमी, भाई कोई अनुपदेशी है और अपने गुरुजी के बारे में अच्छा बोले तो हमें कितनी खुशी होती है। यहाँ देखिए पढ़ाई कर रहा है हमारे गुरुजी की, हम उसको भाई साहब भगत जी उसको चाय पानी पिलाएंगे, पता नहीं क्या कहेंगे हैं? और यहाँ हम गुरुजी को भोग लगा रहे, गुरुजी के शब्द गा रहे और ये हमारे साथ संगतियां रुकवा रहे। तो बताओ इनके सिर पे काल बैठा कि नहीं बैठा? तो ये प्यारे संत नहीं है परमात्मा के। प्यारे संत वो हैं जो पूरी रात जाग के भगवान की महिमा कर रहे हैं। यहाँ कोई राजनीति की बातें नहीं हो रही, सबकी बैटरी चार्ज हो रही है। हम यहाँ रात को जाग रहे हैं ना, ये हमारी बैटरी चार्ज हो रही है भगत जी, हमारी आत्मा चार्ज हो रही है। और ये जो कमाई है ये कभी भी ये नष्ट नहीं होती। अब इस मोबाइल में बैटरी है और मैंने इसको चार्ज कर लिया 60%। अब अचानक से मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, फूट गई स्क्रीन, खराब हो गया। अब इसकी जो बैटरी है वो 60% ही रहेगी। मोबाइल फूट गया तो वो 50 नहीं हो जाएगी, क्योंकि बैटरी तो जितनी हमने चार्ज की है उतनी रहेगी। उस बैटरी को निकाल के दूसरे मोबाइल में डालूंगा तो 60% ही दिखाएगी। ऐसे ही आत्मा हमारी बैटरी है और ये बॉडी हमारा मोबाइल है। आज हम जितनी भक्ति कर लेंगे और जितनी % हमारी आत्मा चार्ज हो जाएगी और ये शरीर जब हमारा खंड हो जाएगा, पार नहीं हो पाए, अगला जो मानव शरीर मिलेगा, हमारी जो आत्मिक जो मतलब जो चेतना है, जो जागृति है, वो भगत जी 60% ही रहेगी। फिर उस शरीर से परमात्मा आत्मा को और चार्ज करेगा। मान लीजिए फिर 90% हो गया, फिर भी हम किसी कारण से पार नहीं हुए, फिर परमात्मा अगला जन्म देगा, फिर वो आत्मा 90% रहेगी चार्ज। एक तो सारनामी भगत है जिसको ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, और एक संकल्प दीक्षा वाला सारनामी को समझा रहा है, तो वो आत्मा है वो जिसकी बैटरी इतनी चार्ज है। इसलिए हम भक्ति मार्ग में किसी का आकलन वर्षों के आधार पे नहीं कर सकते कि ये 20 साल से जुड़ा हुआ है, ये 30 साल से जुड़ा हुआ है, तू तो अभी नया नया जुड़ा है, तेरे को क्या पता। इसलिए तो परमात्मा ने वो कथा सुनाई थी, 4 साल वाला भगत और 40 साल वाला। तो भक्ति में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। भले किसी ने आज ही नाम लिया हो, आज ही संकल्प लिया हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये नया है। लेकिन अब ये तो आज मुझे नया लग रहा है, और क्या पता पिछले जन्म में इसने कहां तक की भक्ति करी है, और मैं आज 20 साल से भक्ति कर रहा हूं। हो सकता पिछले जन्म में मैंने भक्ति की शुरुआत भी नहीं करी। तो कौन हुआ सीनियर? वो हुआ जो जिसने आज नया नया नाम लिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग में सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होती है। तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए भक्ति मार्ग में। और कौन बोल रहा था? वो जो परमात्मा ने जो काल भगवान को जो शाप दिया था, शेर बोलो काल भगवान 1 लाख, हाँ, काल भगवान को शाप दिया था। वो 1 लाख मानव तो वैसे में जो बहुत सारे लोग, तो मानव शरीर की भगत जी कह रहे हैं कि जो 1 लाख काल को जो खाने का श्राप दिया है, वो मानव शरीर धारी का ही उसको क्यों दिया? गधे कुत्ते खाने का श्राप क्यों नहीं दिया ताकि हम तो बच जाते? भगत जी का कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर धारी क्यों दिया? ये परमात्मा ने ऐसा भगत जी जानबूझ के किया। ये परमात्मा ने मेहर करी हमारे ऊपर, ये श्राप देके उसको। अगर परमात्मा उसको मानव शरीर धारी खाने का श्राप नहीं देता तो ये मानव जो है ये योनि नहीं बनाता, और मालिक को पता था कि मानव योनि में ही इनका मोक्ष हो सकता है। मोक्ष केवल मानव योनि में हो सकता है। कुत्ते को तो पता नहीं राम कौन है और गुरुजी कौन है और कबीर जी कौन है, वो तो अपना भोग भोगता है ना। मानव शरीर धारी जो प्राणी होता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो अगर परमात्मा इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने का श्राप नहीं देता तो ये मानव योनि ही पैदा ना करता, तो हम तो गधे कुत्ते बनते रहते हमेशा।
हम तो कभी मानव शरीर होता नहीं, भगवान को ना जान पाते ना पहचान पाते, ये धक्के खाते रहते। तो भगवान ने विशेष मेहर करी है ये तो भगवत जी। और फिर ये जो श्राप उसको दिया है ना तपस्या पे भून के खाने का, ये जब परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे और जब वहां पे तपस्या पे जीव भूने थे, चटक मटक हो रहे थे, तो वहां पे चेले भी वो गुरु भी सभी वहां पे तवे पे चटक मटक हो रहे थे। तो परमात्मा के जाते ही वो तपस्या शांत हो गई, ठंडी हो गई। ओहो भगवान भगवान। फिर कई बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि महाराज हम कौन से पाप का भोग भोग रहे हैं ये तपस्या पे। क्या बताया परमात्मा ने पता है कि बेटा ये जो तपस्या का जो कष्ट है ना, तुम यहाँ के किसी भी पाप का भोग नहीं भोग रहे। ये एक पाप तुमने सतलोक में किया था, अपने बाप के साथ में जो धोखा किया था ना, उसकी सजा है ये तपस्या। तो हमें परमात्मा ने एहसास भी तो करवाना है। सतलोक में भगत जी तत्व ज्ञान नहीं था। अगर सतलोक में हमें तत्व ज्ञान होता तो हम नीचे क्यों आते काल के साथ। आज हमें तत्व ज्ञान हो रहा है, हम तो काल को छोड़ो, काल प्रेरित लोगों के साथ छोड़ दिया हमने, मैनेजमेंट का साथ छोड़ दिया ना, दुनिया वालों का साथ छोड़ दिया ना जो काल प्रेरित है। और कल को अगर यहाँ पे काल भी आके खड़ा हो जाए तो हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि अब हमें वास्तव में तत्व ज्ञान हुआ है। सतलोक में तत्व ज्ञान नहीं था, हम वहां पे उस परमात्मा को वैल्यू नहीं दे रहे थे, महत्व नहीं दे रहे थे। इसलिए परमात्मा ने अपनी महत्वता हमें जताने के लिए ये सारा सब कुछ ये खेल रचा है भगत जी। अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, आंखों के सामने ये दुख दिखाई देगा हमें। गुरु जी कहते हैं एक बार कोई व्यक्ति अगर जंगल से जा रहा है और सामने कोई भेड़िया आ गया, कोई बघेरा आ गया और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई दौड़ के, दोबारा उसको 1 लाख रुपया दोगे तो भी उस रास्ते से नहीं जाएगा। अभी कोऑर्डिनेटर भी काल का एजेंट है। इसलिए भगत जी ये जो हमें जो कष्ट मिल रहा है इस लोक में, ये परमात्मा ने हमारे को अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित करवाने के लिए कि भगवान क्या होता है और कबीर जी कौन है, क्या है कबीर जी, अपनी पहचान करवाने के लिए परमात्मा ने सारा खेल रचा है। तो हम यहाँ जो भी एक कष्ट भोग रहे हैं ना भगत जी, ये सतलोक की गलती का परिणाम है। फिर भी वो परमात्मा इतना दयालु पीछे पीछे आ लिया था। जब हम यहाँ आए ना, परमात्मा प्रथम सतयुग में आ गए थे, उससे रहा नहीं गया आप और हमारा ये दुख। और ये परमात्मा उस समय से हमें ज्ञान समझा रहा है। सतयुग से हम कितने बार पहले सतयुग हम कितनी बार इस परमात्मा को हम ठुकरा चुके हैं। आज हमें जो ये चीजें समझ में आ रही है ना, ये कोई पहले या फिर मतलब दूसरे जन्म की भक्ति का प्रतिफल नहीं है, युगों युगों की भक्ति का प्रतिफल है। 2-4-5% में तो मोबाइल उठता भी नहीं। आजकल जैसे मोबाइल में आता है ना 10% होते लाल लाल दिखा देता है, टू उसका जो फोकस है वो भी डाउन हो जाता है। तो 8-10% तक तो आत्मा ऊपर उठती नहीं है कि क्या भगवान क्या भक्ति। अरे छोड़े ना, वापस बीड़ी पीने लग जाएगा, वापस नाम लेके शराब पीने लग जाएगा, क्योंकि उसकी बैटरी भी डाउन है, उसकी आत्मा इतनी रिचार्ज नहीं है। वो ज्यादा समय तक उसने भगवान की उसने कभी संगति ने जो है वो नहीं करी है। इसलिए वो ऐसे आज जो लोग ऐसे डामाडोल है ना, नाम ले लिया 2 महीने बाद छोड़ दिया, 6 महीने बाद छोड़ दिया, नहीं भगत जी इतने नियम क्या निभाए जाते हैं। अरे नहीं मैं नहीं कर सकता यार, मेरी बीवी नाराज हो गई, मेरा बाप नाराज हो गया, उसको अभी डाउन है उसकी बैटरी आत्मा। और ये 7 संगतियों में बैठ के वो आ सकते हैं, वो कर सकते हैं जिनकी बैटरी भगवान ने 80-90% तक कर रखी है। फिर वो ऊपरी बढ़ने की सोचेगा, फिर वो नीचे आने की नहीं सोचेगा फिर वो। तो यहाँ जो आत्मा बैठी है ना, ये बिल्कुल 100% के आसपास है। और ये हमारा लास्ट जीवन है। अब की बार अगर इसको डाउन में नहीं जाने दिया ना, ये हमारा लास्ट जन्म है। अब की बार परमात्मा 100% कर देगा। गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसलिए तो मालिक ने बताया ना कि बच्चों ये तुम्हारा अंतिम पेड़ का पत्ता है, ये पेड़ का अंतिम पत्ता है तुम्हारा ये जीवन। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको और बढ़ाना चाहते हो या इसी जन्म में पारोगे। तो ये लास्ट है भगत जी वैसे, क्योंकि ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है ना। अब जैसे कुंभ आता ना, तो ये कहते हैं भाई महायोग है, ऐसा योग कोई
8 साल में बनता है, 20 साल में बनता है कुंभ का। तो ये मोक्ष का महायोग है, ये अनंत युगों बाद बनता होगा, ये अनंत युगों बाद। और वो परम सौभाग्यशाली आत्मा होती है जिनको इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में साध संगति मिल जाती है। बिना साध संगति के वो अपने कर्म फोड़ रहे हैं, बिना साध संगति के कर्म फोड़ रहे हैं। देख लो अपने गुरु भाई, दुनिया वालों की तो क्या बात करोगे अब तुम। मतलब जगत भी विरोध नहीं कर रहा, काल तुम्हारे अपने भगत भाइयों से विरोध करवा रहा है, क्योंकि उसने इस भक्ति मार्ग को गंदा करना है, उसने उन आत्माओं के कर्म फोड़ने हैं। अब देख लो, आज हमारे विरोध में जगत नहीं है, हमारे भगत आज हमारे विरोध में आ गए। ये है काल भगवान का षड्यंत्र। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि इसने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी चोटी पकड़ के घुमा रखा है। तुम 2 कोटि के जीवों की औकात अगर मेरा आशीर्वाद ना होता, जगत वाले तो गुरुजी का आशीर्वाद है, हम यहाँ पे 1 सेकंड नहीं बैठ सकते। ये कब का झूमर गिर के नीचे गिर जाए, 2 मर जाए। हाँ जी, और यहाँ माँ भगवान किसी की उंगली का नाखून तक नहीं उतरने दे रहा, और फिर भी हमारे को दिक्कत है। ये बहुत भगत जी, ये चीजें हो सकता है हमें भी इतनी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब कभी ये चीजें सामने आएंगी, जब परमात्मा बताएगा, तब देखना हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मोक्ष का रास्ता साथ संगति है, साथ संगति के बिना मोक्ष नहीं है, क्योंकि साथ संगति से जुड़े बिना आप गुरु जी को नहीं पहचान सकते। आप दाढ़ी मूछ वाले कोई परमात्मा मानोगे, देखो ना हमने तो हटा दी, और हम हटा रहे तो वो विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब वो खुद का हटा रहे हैं, वो तो हमारे हटाने का विरोध कर रहे हैं। तो वो कहां खड़े हैं? आज हमें उनकी स्थिति दिखाई दे रही है ना। अरे एक आत्मा के 2 पति, और जो आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही है। जो सुकरात था, सुकरात दार्शनिक, उसको जहर देके उसको क्यों मारा गया था? उसने कहा था कि अगर भगवान है तो एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, इसलिए उसको जहर देके उसको मारा गया था। और आज हम कह रहे हैं कि भगवान है तो संत रामपाल जी, दूसरा नहीं हो सकता। देखो हमें साथ संगति में नहीं करने दी जाती है। बात तो उनको बोले स्वामी रामानंद जी आए 6 साल पहले, उनको जो भाटा था हमारे घर पे ना, तो बोले फिर वो दादा गुरु जी का फोटो कहा गया। उसके बाद सत्यभूत नाम से आए, मुनिंदर नाम से आए, करना उसके सबके लागो ना, वर्तमान में उसको भगवान मानते ना। तो बोला हाँ, भगवान को जब मान लिए गुरु कौन होते हैं भगवान? तो नहीं विधान तो है, गुरु जी ऐसा नहीं बोले हैं, कर गए 4-5 अलग अलग। हमारा 110 बल उसमें भी बोला बहुत है, हम लोग 4-5 जना उधर से कोयला नहीं, उसका हमारा घर पे बैठ के बंद करके मतलब 3 घंटा तक करते रह। बाद में बोले राम पार्वती महाराज की जय हो, आपकी जैसी इच्छा तैसी करो, आपके नाम खट बोला ठीक है जाओ। परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया कि आप अपने दरबार में अपने एक इष्ट का फोटो रखो। तो अब ये पहचान हमने करनी, हमारा इष्ट कौन है? तो बोले क्यों हटा रहे, इसके बाद फिर बोले कि कौन हटा रहे? अगर इष्ट अगर वो दाढ़ी मूछ वाला तो फिर गुरु जी क्या है, फिर इनके पीछे क्यों पड़े हो? बोलते नहीं, उनको कहना था, लोग बता रहे थे कि आप सतलोक में जाओगे, कबीर साहब मिलेंगे उनके रूप में। तो बोला गुरु जी किसके रूप में मिलेंगे? तो आज किसके रूप में? तिरकुटी पे ये दास के रूप में परमात्मा मिले। नहीं गुरु जी उनको वही परमात्मा गुरु जी यही तो देखो, परमात्मा बार बार बोलते हैं ना कि जब आप त्रिकुटी पे जाओगे तो आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेगा। हाँ। फिर आज कौन है? परमात्मा ही है। अब आज हमारी सुरती, हमारा ध्यान, हमारा समर्पण आज किसमें है? हमारे गुरुजी में है ना। तो गुरु ही अब कल को हम सतलोक जाएंगे और वहां मिल गए कोई और, तो हम तो फिर वापस वो मायूस हो जाएंगे। अरे लड़की से फेरे तो लिए पवनदास ने, और वहां जाके मिल जाए उसको जो है मलकी श्यामदास, क्या होगा? वो टिकेगी? वो तो जो फेरे करके लेके जा रहा है वही उसका पति रहेगा। तो आज हम सब कुछ अपने गुरुजी को मान रहे हैं, और कल को जब गुरुजी वहां मिलेंगे नहीं, गुरुजी कह देंगे ले बेटा यो है तेरा भगवान, हम कह देंगे यो तो हमने वही छोड़ दिया था, इसको तो हमने वही छोड़ दिया था परमात्मा, ये हमारा कहां से हो गया? ये गुरुजी का वास्तविक रूप है जो सतलोक में, ये असली रूप है परमात्मा का। परमात्मा एक बात और कहते हैं कि विश्व में कोई दीक्षा देने वाला, नाम देने वाला नहीं है। तो लोग क्या समझते हैं? लोगों को तो इतना समझाना चाहिए कि परमात्मा यही है, जब विश्व में कोई दीक्षा देने वाला नहीं, दूसरा नहीं है।
उसी में समझ जाना चाहिए। तो वो बोले कि आसमान में गुरुजी लगा के हाँ। क्यों गए हैं सबका फोटो, इसका इतना काम तो होना चाहिए। आप अपने को आपको कौन यहाँ आदेश दिया? मेरे को बोला कौन आदेश दिया, ऐसा बोले कौन आदेश दिया? आश्रम में सबकी फोटो लगे है ना, आश्रम में चल के देखो। बोला आपकी मर्जी मौजी आप आश्रम में लगाए हैं, हम तो आश्रम से देख के भक्ति नहीं दिए, हम तो गुरुजी के सत्य सुन के भक्ति दिए ना। हम बोले उनका सत्संग बना के रखे ना, हम उस आधार पर हम उनसे तो नहीं आप विधान छोड़ रहे, आप छोड़ कर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप गलत जा रहे हैं हमारे को इसके ऊपर। मैं तो आप ऐसा बोल रहे हो, हम तो सामने बैठ के मैनेजमेंट वाले भाई कि भाई आपने जो वो दंडवत प्रणाम करने के लिए गए, तो हम बोला किसको प्रणाम किसको करे, 2 फोटो लगाए थे, दाढ़ी मूछ वाला लगा था और गुरु और गोविंद वाला। मैं बोला गुरु और गोविंद 2 अलग अलग नहीं होते, हिंदी बताया पहले गुरु बताओ किस क्या करेंगे। तो मैं उनको बोला भाई अभी आपके भगवान कौन है, ये परमात्मा कौन सा, इसमें जो परमात्मा उनको ही तो दंडवत करेंगे ना भगवान, और गुरु ही भगवान होता है। उनका कहने का एक ही सवाल लास्ट में वही गिर गए कि हमारे आश्रम में गुरुजी लगा के गए हैं, गुरुजी आदेश दे के गए हैं, उसकी बेटी से पूछो, उसके भाई से पूछो, बोले थे ना। मैं बोला मैं उनको देख नहीं भक्ति किया, मैं जो मुख्यमंत्री से बोला ना उनको मैं गुरु मान के भगवान मान के पूजा करूँ, उनके हम के संग से देना। मैनेजमेंट वाले आपके हिसाब से इधर तो क्या है, उनको क्या है, जलगांव सात संगति में आए ना, वो लोग वहाँ पे गुरुजी को दंडवत तक नहीं किया। ये लोग बोले थे कि भाई दंडवत कर लो गुरुजी को, और चाय पानी पियो। आपसे थे ना, हम नीचे बात हुआ था ना कि हम उनको देख तो नहीं किए भक्ति। अब सोचो भगत जी, ऐसे लोगों के द्वारा जो ज्ञान प्रचार किया जाता है उसका कहाँ असर होगा? तो यही कारण है आप घर घर ले जाएंगे, लेकिन असर किसी के नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बांटने वाले को असर नहीं। करनी तज कथनी के थे अज्ञानी दिन रात, होकर जो भोगत फिर सुनी सुनाई बात, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को करे रोशनी रहे आप अंधेरे में, खुद तो अंधेरे में है ये, और दुनिया को ज्ञान समझा रहे हैं। तो ऐसे इन लोगों की बातों का असर नहीं होता, ये उल्टे परमात्मा के दोषी बन रहे हैं। और इसीलिए आए दिन इनके काल मौत हो रही है, इनके घरों में कैद टूट रहे हैं। बेटा बाप के सामने मर रहा है, जबकि भक्ति का विधान ही नहीं है। भले आपका बेटा अनुपदेशी है और आप उपदेशी है, आप मर्यादा में हो, परमात्मा आपके बच्चे की भी रक्षा करेगा, ये वो भक्ति है। मालिक ने सत्संग में बताया भगवान आपके रिश्तेदारों तक की रक्षा करेगा यदि आप मर्यादा में रहोगे तो। और यहाँ तो औरतें विधवा हो रही हैं, आंखों के सामने जवान बेटा बेटी मर रहे हैं, भक्ति एक ड्रामा हो रहा है। भगवान का विधान टूट रहा है या फिर तुम्हारी मर्यादा टूट रही है? मर्यादा फिर भगत जी दास एक प्रार्थना करना चाहता है, अभी जहाँ पे भी साथ संगति रखते हैं ना, तो 1 घंटा ऐसा निकालो कि जिसमें जो मैनेजमेंट से छुटा हुआ हो वो अपना इंटरव्यू दे, और उसमें जो क्या क्या लाभ हुए वो भी उसमें उसका विवरण करे। तो क्या अभी कैसा है कि जब मैनेजमेंट वाले जो भगत आत्मा है वो इंटरव्यू देखेगी तो उनकी भी आत्मा जागेगी, शायद जाग जाए। आज जैसे गुरुजी के रहते जो इंटरव्यू बनाए हुए हैं इन लोगों ने, आज वही इंटरव्यू देख के आ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आज जब मैनेजमेंट से जुड़े हुए जब भगत भाइयों का साथ संगति वाले भगत भाइयों का वीडियो देखेंगे जो मैनेजमेंट से अलग हुए, वो अगर अपना इंटरव्यू बताते हैं, अपने लाभ बताते हैं, जैसे दास को भी 1 ही महीने में बता दिया था और मैनेजमेंट से अलग कर दिया था। आप भी तो मैनेजमेंट से हटे हो ना? हाँ, मैं भी मैनेजमेंट से हटा। हाँ, तो अलग से करने की जरूरत नहीं था, हम लोग मैनेजमेंट से जुड़े। बिल्कुल, आप सब बताओ। हम लोग को समझ में आया तो अपने आप लोग आ गए। अभी दास ने 2 साल पहले नाम लिया था, तो 1 ही महीने में दास की आंखें खोल दी थी। और दास ने पहला फोन लगाया था मैनेजमेंट को, नंबर आते थे यूट्यूब में देख के। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तो कल की अवतार है, भगवान है। तो बोलता है तो गुरुजी सत्संग में अभी नया था वो टाइम पे, तो अपने को कुछ बोलना भी नहीं आता और सामने ऑब्जेक्शन भी क्या करे, नए थे। तो फिर मैंने कुछ ऑब्जेक्शन लिया नहीं, फिर आपका वीडियो देखा, फिर मैंने आपसे बातचीत किया था और मैंने आपको प्रमाण भी भेजा था कि किस हिसाब से परमात्मा कलगी अवतार है ऐसा। और वो मैनेजमेंट को बताना भी चाहा, मैं बोला आप सुन तो लो पहले,
कि किस हिसाब से वो कलगी अवतार है, किस हिसाब से भगवान है, तो वो भी सुनना नहीं चाहते। बस वो तो खाली इतना ही बोलते हैं कि गुरुजी झूठ बोलते हैं। अरे गुरुजी परमात्मा है तभी तो हम उनकी शरण में आए। आज मेरे मोबाइल में मैं नया जुड़ा था तो नियम का भी इतना ज्ञान नहीं था, तो गेम खेल रहा था। स्टेशन पे वाइफ को लेने के लिए गया, गेम खेल रहा था, तो गेम खेलता था तो ऑटोमेटिक परमात्मा का सत्संग चालू हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ तो मैं बोला अभी वाइफ होती तो मैं वीडियो भी उतार लेता था, तो उतने में वाइफ सामने से आई, मैं उसको भी दिखाया कि देख, मैं बोला मैं गेम खेल रहा था, गुरुजी के सत्संग ऑटोमेटिक चालू हो गए। फिर उसने मोबाइल हाथ में लिया, एप्लीकेशन सब उड़ाई, देखा कहाँ से चालू है, कुछ नहीं, अपने आप ही चालू हुआ था। फिर भी वाइफ तो जगत वाली है, उसकी आंख नहीं खुल रही है। दास ने तो गरम कढ़ाई भी हाथ में उठा ली और बोला कि अगर तू वाकई में भगवान है तो मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। हाँ, 1% का कुछ तकलीफ नहीं हुआ। ऐसा दीवार पे सर पटका है 4 बार मार्बल पे, फिर भी कुछ असर नहीं, 1% का निशान नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बहुत लाभ है। अभी दास तो सिगरेट भी इतनी पीता था, ऐसा चर्ची के माफिक, 1 सेकंड में छूट गई। आज किसी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इतना बुरा था, मैं इतना बुरा दिखता था, ऐसा अपने को लगता है। आप खुद से घृणा हो रही थी। हाँ, अभी अपने को खुद को ऐसा लगता है, किसी को देखते हैं कि मैं इतना बुरा दिखता था, ऐसा। तो महाराष्ट्र के भाई बहन जो आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेशा देंगे साथ संगति से जुड़ने के लिए? साथ संगति में जुड़ने से एक ही लाभ होगा कि आपको परमात्मा स्वयं मिल जाएंगे, और उनकी पहचान हो गई तो आपको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है फिर सतलोक ले जाने से। और मैनेजमेंट से जुड़े रहेंगे तो कभी ऊपर नहीं आएंगे, और ना ही आपको परमात्मा की पहचान होगी और ना परमात्मा के लाभ मिलेंगे। इसीलिए मैंने ये बात की कि साथ संगति में 1 घंटा ऐसा निकालो जो मैनेजमेंट से अलग होके साथ संगति से जुड़े और अपना इंटरव्यू दे और अपना जो भी लाभ हुआ हो वो शेयर करे, ताकि अन्य भगत भाइयों की भी आंखें खुले। वो भी अपने ही भगत भाई है। और साथ संगति तो आपके नंबर बता दीजिए। हाँ, अभी साथ संगति से जुड़ो एक लोगो नहीं है, ये एक प्रतीक है कि जो परमात्मा के नियमों के प्रमाण से चलने वाले सत सेवक और सच्चे भगत है। बिल्कुल। तो लोगों के लिए तो सबको बोल दो ना, साथ संगति का लोग सभी भाई बहन अपनी अपनी जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हैं उन पे वो जरूर लगाए, क्योंकि हमारी पहचान हमारा परमात्मा है, साथ संगति है, हमारा चेहरा हमारी पहचान नहीं है। हाँ। तो आप सभी भाई बहनों को देव संदेश। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है दास की कि अपना साथ संगत का लोगो ही लगावे, और ये एक खाली लोगो नहीं है, ये सत सेवकों की एक पहचान है कि जिससे प्रमाण होता है कि ये सच्चे भगत है, सच्चाई पे रास्ते पे चलते हैं। आज मिनट में इतने पुलिस वालों को लेके आते हैं, इतने ये करते हैं, क्या दास में ताकत नहीं है? अगर दास चाहे तो 1 मिनट में किसी को भी पीछे हटा सकता है। आज गुंडे से हम इंसान बने, फिर वापस वही कर्म फोड़ने के लिए वापस उनसे लड़े, तो हम तो हार के भी जीतते हैं, और हार के जीतते इसीलिए ये संगत चल रही है, इसीलिए साथ संगति चल रही है, इसीलिए मालिक साथ है। हाँ, इसीलिए मालिक साथ में है, सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अभी ये रामपाल जी भगवान की जय हो, ये खाली सत सेवक ही बोलते हैं जो साथ संगत से जुड़े हैं। बाकी जो मैनेजमेंट से जुड़े हैं वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही जय बोलते हैं। और जब तक महाराज को भगवान को महाराज बोलते रहेंगे तो फिर वो भगवान का लाभ कैसे देंगे? सत साहिब। आप भी मैनेजमेंट से निकल के आए हो? हाँ, तभी तो नहीं ये लाइट जल रही है जबरदस्त। थोड़ा इसको यहाँ पे ठोड़ी के लगा के रखो। आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? संदेशा ये देना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट से भगत आत्मा जुड़ी है वो जो है साथ संगत से जुड़े, क्योंकि साथ संगत से नहीं जुड़ेंगे तो वो जो है भ्रमित हो जाएंगे और वो काल जाल में फंसे रहेंगे। इसलिए उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वो साथ संगत से जुड़ो और परमात्मा का जो लोगो है वो अपने मोबाइल पे लगाएं और साथ संगत से जुड़ें। ये बार बार सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है। आपका मोबाइल नंबर तो बताओ ताकि लोग संपर्क तो करें आपसे। मेरी मोबाइल नंबर
9821324750। जी आप ही बताओ आपका मोबाइल नंबर ताकि आपसे भी कोई संपर्क कर सके। दास का नंबर है जोर से जोड़ा। दास का नंबर है 7303132339। रिपीट कर दो भगत जी। संपर्क कर दो। 7 30 31 32 33 9। आप जी महाराष्ट्र में कहाँ से हैं, आपका एरिया बताइए। मैं महाराष्ट्र में कांदिवली से हूँ। तो कांदिवली के आसपास के जो भाई बहन हैं वो भगत जी सर से संपर्क कर सकते हैं और साथ संगति से जुड़ सकते हैं। आप कहाँ से हो भगत जी? कल्याण। ये कल्याण से हैं, तुरंत कल्याण होगा, ध्यान रखना। मैं कल्याण से हूँ और कल्याण से जुड़िए, आपका कल्याण भी होएगा। सत साहेब। आप भगत जी हैं? आप नहीं डरो, डर क्यों रहे? जब मालिक साथ में डरने क्या है? और 1008। हाँ वो देखो, एक के पास जाओ, उधर जाओ, भगत जी को दो माइक में बोलो। भगवान का अवतार है। बिल्कुल दूसरा कोई नहीं ले सकता। 1008 और जो 108 ज्ञानी है वो विद्वान पंडित जी, उनको क्या 108 का 108 तो आप और हम हैं। हाँ 108 की संख्या में आप और हम आते हैं। 1008 की संख्या में पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा है और वही ले सकता है, दूसरा कोई ले सकता है ये नंबर। उसका वो बताएंगे इस पूरी संख्या को, उसका एक वीडियो बनेगा। 1008 का। और आप कहाँ से हैं? नासिक से। थोड़ा नजदीक से बोलो। मैं नासिक से हूँ नासिक से हो आप जी। सात संगति से आप जी कब जुड़े? मैं 2020 से हूँ। 2020 में जुड़ गए थे सात संगति से? नहीं, मैं अभी तो 2-3 महीने हूँ। 2020 में तो आपने नाम लिया। अभी 2-3 महीने से सात संगति से जुड़ गए। आपने ऐसा क्या देखा उधर मैनेजमेंट वालों में और सात संगत वालों में जो आपको सात संगति से जुड़ने की प्रेरणा हुई? मैनेजमेंट वाले क्या पैसा लेने का काम करते, ये होगा वो होगा वो ऐसा, बस इतना ही कर, बाकी कुछ समझाते नहीं कुछ। अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। रसगुल्ले जो मिल रहे हैं जी, रसगुल्ले मिल रहे हैं, लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। अभी क्या लाभ मिल रहा है भगत जी? अभी जो घर में पास झगड़ा करके बोलो, थोड़ा पास कर भंडारा जो बंद करवा दिए, परमात्मा चालू कर दिए। जो झगड़ा वगैरह घर में होता था वो बंद हो गए। हाँ, अभी खुशी से रह रहे। भंडारे बन रहे फिर भी अन्नदान ले रहे। अन्नदान। अरे जब भंडारे नहीं करे तो अनाज का लेके क्या करोगे? भेज देंगे उसको। मराठी में बोले मराठी बोले म्हणजे सगळ्यांना म्हणजे हे भंडारा सगळ्यांनी करायला पाहिजे आणि त्याच्यापासून काय फायदा होतो, काय लाभ होतो हे सगळ्यांना समजेल। अब हिंदी में बता दो भगत जी, हिंदी में ही बता दो क्या बोला। मराठी वाले समझेगा ना पूरा। सब लोग अभी अपना अपना भंडारा वगैरह करने का, कोई किसी से डरना नहीं और मैनेजमेंट से भी डरने का नहीं। अपना खुद का ये जो अधिकार है वो पूरे सब लोगों के अधिकार है। अपना अधिकार के ऊपर कोई गदा नहीं ला सकता। करने रहे, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। बाकी काल भगवान तो नहीं चाहेगा भंडारा, इसलिए वो दबाव तो बनाता है, मना तो है, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं तो पाता। हमने सात संगठनों में आना है, हमने किसी पुलिस को देख के भागना नहीं है, जाना नहीं है। थोड़ी देर बाद में परमात्मा उन पुलिस वालों को भी सेट कर देता है और उल्टा वो हमारे ही पक्ष में आ जाते हैं एंड में, और यहाँ से नाश्ता पानी भी लेके जाते हैं और बोलते हैं यार तुम आदमी अच्छे हो। पूरी रात देखो ये लोग 2 दिन से सोच रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, देखो बोला हम गुरु जी का फोटो भी नहीं लगने देंगे, आरती भी नहीं होगा, देखो सब कुछ हो रहा है। और कितना हो गया अभी तो मेरे हिसाब से 6 घंटा हो गया सात संगति चलते हुए। परमात्मा ने कितनी बड़ी मेहर बख्शी है, और आगे सात संगति चलानी है तो एक चाय तो बनानी पड़ेगी। दूध नहीं तो भैया बिना दूध की बना दो, लेमन टी बनाओ, लेमन टी, लेमन टी, नींबू खाएंगे, नींबू का चाय लाओ जी। और कोई आप दो ना भगत जी, इंटरव्यू हो मैं चाय बनाने भगत जी। अभी ये लोग सत्संग रखते हैं
7 रुपया पे 43 रुपया लेते हैं। मेरे सिस्टम से अब ये लोग जो है भंडारा नहीं रखते हैं, 2 रुपया का बिस्कुट और 5 रुपया का चाय देते हैं। और कम से कम एक भगत 50 रुपया तो डब्बे में डालता ही है, तो 43 रुपया फायदा में आ गए, तो भंडारा क्यों करेंगे? पूरे फायदा है। और 21,000 जो है पाठ प्रकाश क्या क्या वो सेवा ले रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे हैं। दे रहे हैं ना, नहीं कर सकते, डंडा दे रहे हैं ना, डंडा 50 रुपए का खोपरा दे रहे हैं। हाँ, और पाठ प्रकाश गुरु जी के बगैर नहीं कर सकते। और वो तो अपने माप सब करवा देते रहे। उनको गुरु जी की क्या जरूरत है? खुद ही गुरु जी बने। अब 22 वकील पीछे लगे हैं और गुरु जी को 7 साल से बाहर नहीं निकाल पाए, तो क्या कर रहे हैं? AP सिंह जो दुनिया भर का भाषण देता है और पूरा अनर्गल झूठ बोलता है। हटा दिया उसको। और सब जो मैनेजमेंट के पीछे पड़े हैं, साथ संगत में जुड़ो भाई, अपना कल्याण करवाओ। मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से, जितने भी मैनेजमेंट के चक्कर में पड़े हैं, कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में पड़े हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग सत्संगत से जुड़ें और अपना कल्याण करवाएं। एक बार आके आप लोग ये देखो तो सही, यहाँ पे क्या होता है। एक बार साथ संगत से जुड़ के देखो तो सही, लेकिन उसमें चाल मत चलो कि अंदर इधर जुड़े और उधर पुलिस को खबर किए। ऐसा सोच के नहीं आना तो अपना कल्याण करने के हिसाब से आना, नहीं तो बड़ी जबरदस्त मार पड़ेगी। खुल्ला नहीं, बांध के पड़ेगी। परमात्मा मारेंगे बांध के। हम क्या मारेंगे? हमारी क्या औकात है? लेके चलते ना नट तो हम नहीं घर लेके चलते हैं, बचपन से लेके चलते हैं, अभी तो पैर टूटा इसके लिए लेके चलते हैं। लेकिन जरूरत पाएगा तो वो भी घूम जाएगा जरूरत पे। दूध आ गया, देखो दूध आ गया, दूध आ गया। सत्साई पुण्यात्माओं, हमने भगत के भावों को समझना है। साथ संगति से जुड़ने के बाद में कोई भगत जो है मारा पीटी की बात भी नहीं कर सकता है। तो जो इस प्रकार के एक दो जो शब्द निकल जाते हैं, आपने उन पे विशेष गौर नहीं करना होता है, क्योंकि कुछ भाई बहन होते हैं वो नए आते हैं साथ संगति में। वो पहले मैनेजमेंट की तरफ थे, इसलिए उनको मारने पीटने की ट्रेनिंग थी। अब वो एकदम से छूटती नहीं है, तो यहाँ आके वो मारपीट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो शब्द निकल जाते हैं। जबकि परमात्मा ने तो सत्संग में यहाँ तक बोल रखा है, जब मीरा जी का जो काके ससुर था भवन, और भवन को जब ज्ञान हुआ, उन्होंने परमात्मा से नाम ले लिया मीराबाई के बोलने में। तो जो राणा था, मीराबाई का देवर, वो शिकार करने जाता था, तो जो भवन था वो उसके साथ जाता था। तो उसके बाद में भवन ने क्या किया, उसने काठ का तलवार रखना शुरू कर दिया, लकड़ी का तलवार उसने रखना शुरू कर दिया। और उसने ये सोचा कि मैं किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। सामने से अगर शेर आ रहा है, भले शेर मुझको खा जाए, लेकिन मैं उसके ऊपर वार नहीं करूंगा। ये परमात्मा ने हमें संकेत दिया उस सत्संग के माध्यम से कि सामने से अगर कोई हिंसक जानवर है, कोई शेर है, अगर वो भी आ रहा है और आप यदि मर्यादा में हो तो आपका बाढ़ बाका नहीं कर पाएगा, और मर्यादा में नहीं हो तो फिर आपको कोई गिरड भी मार देगा। तो हमने मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना है, और जीव हत्या की तो हमने सौपन में भी नहीं सोचनी है। जैसे परमात्मा जी सत्संग में कई बार जिक्र करते हैं कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जाए, कह कबीर दास का पाप नहीं लगाए। फिर गुरु जी ने कहा कि जैसे कोई हिंसक जानवर है और अगर वो आ रहा है आपको खाने के लिए, और आप यदि उसका बक्कल उतार दो यानी उसको मार दो, तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये बात परमात्मा ने उन लोगों के लिए कही है जिन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता है, जो लोग मर्यादा में नहीं होते हैं। अब मर्यादा में नहीं है तो जानवर तो उसको मारेगा। इसलिए परमात्मा ने ये उन लोगों के लिए कहा है कि वो तेरे को मारे, इससे पहले तू उसको मार दे, ताकि तेरा मानव शरीर तो सुरक्षित रहेगा। नालायक, आगे कम से कम तू भक्ति तो कर लेगा। लेकिन जो पूर्णतया मर्यादा में है उसके लिए ये सत्संग नहीं है। अरे जब मर्यादा में हो तो आपको तो काल भी नहीं छू सकता, फिर शेर क्या चीज है।
तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, हमने इन चीजों को समझना चाहिए। अगर हम भगवान की इस मर्यादा में हैं, शरण में हैं, गुरु जी को परमात्मा मानते हैं, तो सामने से शेर भी आके निकल जाएगा, आपका बड़वाकर नहीं कर पाएगा। हमने मारने की तो सौपन में नहीं सोचनी, मच्छर को भी नहीं मारना हमने, मच्छर को भी। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तब परमात्मा हमारा साथ देगा, तब परमेश्वर हमारे पल पल साथ में रहेगा। दास आपको इस सत्संग सुनाता है, शायद परमेश्वर ने इसका जिक्र भी किया होगा। इस भक्ति मार्ग में पुण्यात्माओं कदम कदम पे सावधानियां रखनी है, कदम कदम पे। कहता है कि मैंने ऐसा चमत्कार उस भवन को हो चुका, अब देखना विश्वास हो गया, उसके बाद तुम्हें भगवान न पड़ जाएगा। अब उधर से वो सैनिक आए, उस दिन जिस दिन मीराबाई से वो मिलकर वापस आए, मीराबाई संसार में नहीं रही। उस दिन भी वो घोड़े तैयार करके दोनों के दोनों, राजा का घोड़ा भी, महामंत्री का घोड़ा भी, एक गुलाम पकड़े खड़ा था। और भवन जो अपनी सारी तलवार तलवार पूरी डाल कर तैयार खड़ा था शिकार जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो राजा ने सोचा मैं 2 मिनट कार्य अपना दफ्तर का कोई कार्य करके चलता हूं। इतने में जो ही वो बैठा ही था, वो दोनों सैनिकों ने प्रवेश किया सभा में। राजा ने पूछा कि लाए नहीं तुम मीराबाई को, कह रहे थे हम लेकर आएंगे। सैनिकों ने कहा कि राजन वो संसार में नहीं रही, अगर संसार में रहती तो हम लेकर आए। उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा, तो ये नाराज ध्यान से सुनना, मर्दनी उसकी तलवार से शिकार करती थी। तो उस दिन पहले वो महामंत्री था, ये क्या नाम है, भवन जो है इसका महामंत्री था, किसका, राणा का, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस था, उसने महामंत्री रखा था। और एक बार वो राणा के साथ भवन उनका महामंत्री, तो उसने एक गर्भवती मृगणी को काट दिया था। गर्भवती मृगणी उसकी तलवार से शिकार करती थी, और वो तरफ का माँ बेटा दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद वो मीराबाई से आकर उसने बताया कि बेटी आज मेरे से ये गलती होगी। मीराबाई ने कहा कि ऐसा तरह जुल्म कर दिया, आप भक्त नहीं बन सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे नरसंहार करके। और आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने कोई कट है, गर्भवती को कैसा दुख हो। उसके बाद वो भवन भगत बन गया था, और मीराबाई का हर संकेत समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काट की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी। आप ध्यान से सुनना कि आगे से मामले इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा, तो कोई शिकार करना भी पड़ गया, तो उसने लकड़ी की मार दूंगा, बेहोश हो जाएगी, इसलिए नौराजी हो जाएगा, शिकार खेल दिया और हिंसा ना होगी, फिर ठीक हो जाएगी। कि मैं ना किसी को मार दूं, जैसे मुझे ही शेर खा जाए, इस दृष्टिकोण से काट की तलवार डाल दी। क्या कहा कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, बेशक शेर मुझे खा जाए। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से हमें समझाया है, क्योंकि ये जो सत्संग है ये हमें समझाने के लिए तो कर रहे हैं गुरु जी, और सत्संगों में परमात्मा संकेत के माध्यम से समझाते हैं। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। सत्संगों में जो संकेत होते हैं उनको जो आत्मा पहचानने के लायक बढ़ जाएगी, वही सतलोक की अधिकारी होती है। तो परमात्मा इस सत्संग के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। भवन ने बोला भले सामने से शेर मुझे खा जाए, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, जीव हिंसा नहीं करूंगा। तो संकेत दिया परमात्मा ने। और फिर आपको खा कैसे जाएगा जब आप इतने दृढ़ हो जाओगे? आपकी आंखों के सामने से परमात्मा जंगले जाओ निकाल देगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ये वो परमात्मा है, ओझल कर देगा आपकी आंखों से, दिखाई भी नहीं देगा वो शेर हमारे को, और निर्भय होकर हम निकल जाएंगे, या फिर उस शेर को हम नहीं दिखाई देंगे। वरना फिर ये सत्य भक्ति है भाई, इसके बराबर तो कोई और भक्ति नहीं है पूरे ब्रह्मांडों में। ये खुद कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है। ये ऐसे हमारे को
कदम कदम पे हमारी रक्षा करता है। परमात्मा ने क्या कहा एक वाणी में कि गुप्त रूप में सब काम सार दे जो भी विपदा आन पड़े। गुप्त रूप में हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता, परमात्मा गुप्त रूप में हमारे ऐसे ऐसे संकट को निवारण कर देता है। हमारे सामने भी समस्या नहीं आती, वो जिन समस्याओं के आने से हमारे को इतनी ज्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपने भक्तों के सामने परमात्मा वो समस्या भी नहीं आने देता, गुप्त रूप में उनका समाधान कर देता है। और हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हुआ, तो करने वाला उसने किया। तो भगत जी हमने लठ घुमाने की भी बात नहीं करनी है, वरना परमात्मा नाराज हो जाएगा। इस शब्द से सृष्टि रची भगवान ने, जेसीपी से सृष्टि नहीं रची। ये शब्द ही सब कुछ है, वचन ही सब कुछ है, वचन से ही सृष्टि रची गई है। ये काल भगवान हमारे वचन ही पकड़ता है, इसलिए हमने कभी जिंदगी में ये मुंह से भी नहीं निकालना। अब्राहिम सुल्तान जब सारनाम लेने के लिए गया था और उसकी परीक्षा के लिए परमात्मा ने कहा था अपनी एक सेविका को कि बेटी ऐसे ऐसे ये तुम्हारे यहां से आएगा उस दिन, और ऊपर से गाय का गोबर पेशाब कीचड़ इसके ऊपर डाल देना और बोल देना भाई मेरे को मालूम नहीं पड़ा, मैंने तेरे को देखा नहीं, गलती हो गई। तो जैसे ही वो नहा धो के आ रहा था, ऊपर से उसने उसके ऊपर डाल दिया वो गोबर, और फिर उसने ऊपर देखा, बोला तेरी आंखें फूट गई, तेरे को राह चलता आदमी दिखाई नहीं देता। और उसने लाल आंख करके कहा कि यदि आज मैं राजा होता तेरी वो हाल करता तेरा। परमात्मा ने उसको सारनाम नहीं दिया। जब उस बेटी ने जाके बताया कि गुरुजी मैंने ऐसा किया, तो मेरे को ये बोला कि जय मैं राजा होता तेरा वो हाल करता। तो सारनाम के लिए वो गया, बोले गुरुजी आपका दास सारनाम के योग्य हो गया हो तो दे दो। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बेटा अभी तू राजा है। बोले ना जी मैंने तो राजपना बहुत पहले त्याग दिया। बोले ना बेटा राज त्याग दिया लेकिन राजपना नहीं गया, अभी तू राजा है। बोलो जी ना। बोले मैंने जो कह दिया वो फाइनल है। जब गुरु ने कह दिया तो फिर सामने क्यों बोल रहा है? गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो से रहनी गहनी सुख लइए। जब गुरु ने कह दिया कि तू गधा है तो ये मत कह कि मैं इंसान हूं। हाँ मैं गधा हूं, हाँ गुरुदेव बिल्कुल मैं गधा हूं, परमात्मा इंसान बनने का प्रयास करूंगा, ये कहना है, ना कि अपने तरफ दे नहीं परमात्मा मैं तो इंसान हूं। संत कहां कह रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। तो भगत जी लकड़ी घुमाने की भी नहीं सोचनी है। हम यदि मर्यादा में हैं, भगत हैं, तो परमात्मा फिर क्या कौन से दिन काम आएगा? फिर वो कौन से दिन काम आएगा? वो गुरु जी कहते ना कि दो बाणिये आपस में लड़ाई कर रहे थे सेठ। एक ने कहा कि मैं तेरे बाप की मारूंगा, दूसरा बोला मैं कौन सा थाली बैठूंगा। तो जब हम भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो भगवान कौन सा चुपचाप बैठेगा? वो तो अंतर्यामी है ना, पलक झपकते प्रकट हो जाएगा। वो तो सौद स्वरूपी है भगत जी, उसको आने जाने में, उसको ट्रेन की वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। एक सेकंड भी बहुत ज्यादा होती है, सतलोक से तुरंत यहां, यहां से तुरंत वहां। ये वो परमात्मा है सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसके बिना यहां से जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, स्वयं भगवान को आना पड़ता है। इसका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता भगत जी, ये स्वयं करता अपने काम। इसलिए हमने ध्यान रखना है सभी भाई बहनों ने, हमने मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की नहीं सोचनी, किसी के साथ में छलबल की सोचनी भी नहीं है। अगर जरा सा भी सोच लिया तो मालिक का विधान टूट जाएगा कि जो तोकू काका बोवे ताको बोटू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल, उसको 3 गुना ज्यादा दोष लगेगा। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। और मालिक कहते हैं कि आवत गाड़ी एक है उल्टा होय अनेक। भगवान ने तो गाड़ी का भी जवाब देने से मना किया है, लठ घुमाना तो बहुत दूर की बात है। तो भावनावश भगत जी के मुंह से शब्द निकल गए, इसके लिए भगत जी अपने गुरुदेव से समायाचना करें अपने मन में, और आगे से हमने ध्यान रखना इन सब बातों का, क्योंकि यहाँ जो शब्द निकल गए उसको लाखों लोग देखते हैं, और अगर उनके मन में ये चीज आ गई और किसी बात भगत जी की इस बात को अगर किसी और ने फॉलो कर लिया तो उसके कर्म बिगड़े, इधर इनके कर्म बिगड़े। इसलिए इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई करना जरूरी है। जी भगत जी पूछ रहे थे कि दुकान पे जो है सत्संग मोबाइल लगा के मोबाइल में और माइक लगा देता हूँ,
वो तो कुछ गलती नहीं है ना। इसे ग्राहक लोग भी रहते हैं और कोई आता सुनता अंता है। वातावरण पूरा परमात्मा को भक्तिमय बना के रखते, मालिक के सबदे वाणियों तो पेड़ पौधे जानवर सबके असर करती है। तो ज्यादा करके लगा देता हूँ, तो जब तक उसमें चार्ज रहता तब तक चलते रहता है। शाम सुबह आरती भी लगा देता हूँ। बिल्कुल चलेगा ना वो 100% चलेगा। अभी हम लोग आ रहे थे, बस में सात समिति के लिए निकले थे और मैं थे और भगत जी थे। एक मतलब बुजुर्ग आदमी शराब पी के चढ़ा और वो गाली पकने लग गया, तुरंत गाली पकने लग गया, वो भी माँ बहन का, ये भगत जी को। कि ये भगत जी कुछ बोले नहीं, जाके आगे बैठ गए वहाँ पे। फिर उसके बाद आगे बैठ गए, उसके बाद में हम फिर मेरे से भी आके मतलब वो तो सोचा कि मतलब कुछ ऐसे विवाह करूं, काली भी उठ पटांग जो तो उसको देना था, वो शराब पिया हुआ था बोला। मगर फिर मेरे को वो वाणी गुरु जी का याद आ गई कि साकिट अगर मिलता है तो उसका उल्टा जवाब नहीं देना। कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और समान को उल्ट जवाब ना दे। तो फिर मैंने वो वाणी का याद किया मालिक का। फिर मैंने बोला ठीक है, वो तो भाई अपना है जैसे है, अब उसको साथ में अभी लड़ना चालू करूंगा तो वो फिर वो उसमें और मेरे में फर्क क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सिपाही मार के बैठे थे। इतने बड़े खाली बोले कि वो बालक था, वो समझ नहीं पाया आपको बात को, इसके लिए उठा नहीं चीज पर थे। इतना बोल के शांति से बैठे रहेंगे। सब बस वाले देखते रहेंगे कि कुछ बोले नहीं, हटा कट्टा भी होके कुछ नहीं बोले। वो बुजुर्ग था तो मैंने बोला जाने तो, मालिक देख रहा है हमारा, और क्या करना है अपने से। और देखो मालिक अच्छे अच्छे सात समिति में पहुंचा दिए। देखो इसके बारे में हमें परमात्मा ने भी बहुत प्यार से समझाया भगत जी। गुरुदेव ने कहा कि ये बातें कहने सुनने की नहीं है, ये बातें जीवन में अमल करने की हैं, ये कर पाड़ने की बातें हैं। और गुरुदेव ने बताया कि आपसे कोई कमजोर व्यक्ति है और आपको वो गाली निकाल रहा है तो भी आपने उसका प्रत्युत्तर नहीं देना। भले आप उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, आप जी हट्टे कट्टे हो। गुरुदेव ने बताया कि आपसे कोई कमजोर भी अगर आपको गाली देता है तो भी आपने उसको नादान बालक समझ के माफ कर देना है, उसका प्रत्युत्तर नहीं देना, वरना ये सत्संग सुनने का, ये नित्य नियम करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप नित्य नियम भी पढ़ते हो, अपने नित्य नियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है, विज्ञान वाले तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये पढ़ना है, प्रतिदिन नित्य नियम करना ही करना है। लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्य नियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्य नियम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्य नियम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन और उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई गुंडा भी बोलेगा कि कोई आंट भी लाओगा, तो उनके साथ आपने कैसे बाहर करना है। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हुआ अनेक है, और कह कभी ना उलटी हुआ रहे एक ही एक। इसको पढ़ना नहीं है। वाले को गुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूं काम, और आप भी उठा दोगे तो फिर 4 हो जाएगा, क्यों तो पूरे मुंड में है, वो तो फुल मुंड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो 4 बैठा है। जब मैं साथ क्या उनका मुकदमा रोज कर ले से दिन में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हुआ अनेक, और कह कभी न उलटी हो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात की है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली।
गाली ही से उपजय कलह कष्ट और नीच, हर तरह सो संत है लाग मरे सो नीच। हम भगत भी है और दूसरा बूढ़ा अच्छा बोल रहा है, उसने मान लिया कुछ किस कह दिया, हमने उसका दो तलाक कर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारन को उतारो हो गए, फिर हमने ठोक दिया। हो सकता है आप उससे तगड़े भी हो और अच्छा भी संभाल दो, फिर आप हमारे उसमें कसर गिरेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने उल्टा अच्छा बोल रहे, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का के लिए हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान योग तो होता ही है। ज्ञान योग के साथ हमें समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान योग का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहती ये बातें कह सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़ने की है। तो ये परमात्मा ने अपना विधान बता दिया भगत जी, हमने तो किसी की गाली का भी कोई जो है प्रत्युत्तर नहीं देना है। और दूसरा, आप जी जो कह रहे थे कि मेरी जो दुकान है, क्या मैं वहां पे परमात्मा के सत्संग चलाता हूँ, आवाज दूर दूर तक जाती है, तो परमात्मा ने हर चीज का समाधान दिया हुआ है। भगत जी आपकी दुकान है, आप जी चावल, तेल, बिस्किट जो भी सामान बेचते हैं, तो हर चीज पे, हर आइटम पे, हर उस अन्न पे परमात्मा की वाणियों का असर हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, वो मंत्रित हो रही है। और आपकी दुकान से जो भी व्यक्ति जो खाद्य सामग्री लेके जाएगा और जो खाएगा, तो उसके संस्कार बनते हैं। भगत जी परमात्मा ने एक सत्संग के माध्यम से हमें ये बहुत अच्छे से समझाया है, आप ध्यान से ये सत्संग सुने भाई बहन। सतगुरुदेव की जय हो। अब देख लो, आप दिन में सतनाम जिनको प्राप्त है, सुनो भाई सुनो, कम से कम 1000, 500, 2000 मंत्र तो डेली करते हो, चाहे कितने भी है। चलते फिरते बस में बैठ कर खाते पीते, परमात्मा ने भी है कि काल पीछा छोड़ा कोई ना, और ना इसमें भक्ति की फुर्सती फसाइसा दिया। तो परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। हमने देखा हमारे खेतों में जो हल जोड़ा करते थे हाली, कुछ तो हमारे मतलब हम उम्र थे, कुछ बड़े थे, तो तकरीबन हमने देखे वो क्या करते, हल जोत रहे हैं और अग्नि गा रहे उसका पीछे पीछे, कोई फिल्मी गाना गाता गाता अपना काम करे। परमात्मा के अब हम वही परिश्रम करते करते कथा आरती करके, रमैणी करके और बातें मंत्र श्रवण करे राम नाम का, ना परमात्मा की महिमा के शब्द गाने लग जाए, तो वो उसके द्वारा बीजा हुआ अन्न भी परमात्मा के मंत्रित हो जाता है उस वाणी से, और फिर वो उस अन्न को कोई खाएगा, उसका वो दारों लग जाएगा, इबगावा रागने पीवा पीढ़ी, और फिर बीज बोवन रक्त रागने, उसका क्या असर होगा, फिर उस बीज से सारे नशेड़ी हो गए उसी तरीके से। तो ऐसे ही हमने समाज को बदलना है, इस प्रोसीजर को चेंज करना है। किसान मजदूरी कर रहा है, अपना सिमरण करे, सिमरण का मन हट जाता, फिर अपना भगवान की दो चार जो भी वाणी याद हुआ है गान लग जाए, फिर उस वाणी का छिकने तो फिर सिमरण पद आ जाए, फिर रामायणी क्रम लग जाए, फिर शाम की आरती कर ले, चाहे काम करते करते मजदूरी करते करते आरती कर ले, रोटी पोते पोते कर ले, बर्तन साफ करते करते कर लो, क्योंकि वो तो आत्मा से करनी होती है। तो ये परमात्मा ने बताया इस प्रकार से। तो आपकी दुकान है, आप सुमरण कर रहे हो, परमात्मा की आरती कर रहे हो, कभी सत्संग सुन रहे हो, तो आपकी दुकान की जो खाद्य सामग्री है वो भी मंत्रित हो रही है, और जो भी उसको यूज करेगा तो उसका भी उद्धार होने लग जाएगा, मतलब उसको भी परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा बनेगी। तो ये तो हमने इस वक्त सुनना ही सुनना है, ये तो हमने करना ही करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डायग्राम बन गई कोई उसमें आता है, बोलता अभी गाना लगाओ, क्या ये लगा के रखे हो, गाना लगाओ, क्या लगा के रखे, हमारे आपको सुनने का तो सुनो,
देखो लोगों के कहने पे लोग तो कहते हैं कि भाई आप जी मुर्गा बन के मेरे को जो है दाल तोल के दो, उनकी बात तो हम उनकी बात थोड़ी मानेंगे। लेकिन लोगों का ऐसा धारणा रहता है, कोई फिल्मी गाना लगा भाई मोहम्मद रफी का लगा वो काल प्रेरणा से हमारा ध्यान भटकाने के लिए, हमारे को सत्संग से विचलित करने के लिए काल तो प्रयास करेगा ना कि कोई ये सत्संग ना सुने और कोई आदमी इसकी दुकान का सामान खा के अपना उद्धार ना कर ले। तो काल तो किसी न किसी के माध्यम से प्रेरणा करके आपसे वो सत्संग ना चले, ये काम तो करेगा ना। ये तो हर जगह मिलेगा भगत जी। एक बात बताओ, हम हाथ में माला पकड़ते हुए हम लोग जम के शर्माते हैं भीड़ में कि लोग क्या कहेंगे, माला पकड़ रखी है। और दुनिया वाले सिगरेट मार मार के छल्ले उड़ाते हैं, वो अरे वो दुष्कर्म कर रहे हैं, अपने शरीर का नाश कर रहे हैं। लेकिन लोग हमें कहेंगे कि देख दिखावा कर रहा है, बन रहा है साधु, और वो सिगरेट पी रहे कहते भाई साहब है क्या माचिस और है क्या। तो हमने दुनिया देख के नहीं चलनी भगत जी। भक्ति मार्ग में आने के बाद हमने अपने भगवान को देख के चलना कि गुरुजी ने क्या कहा है, बस तब हम सफल होंगे। मालिक कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तिनके जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। तो हमने लोकलाज क्या करनी 2 कोटि के जीवों की। ये कल को गधे बनेंगे, हम इनके चक्कर में आके हम भी गधे बनेंगे, क्या फायदा। हमें अपने भगवान को देख के चलना है। ये संघर्ष को करते हुए, इस अज्ञान और पाखंड का विरोध करते हुए तो भगवान जेल में बैठा है। हम कैसे अज्ञान और पाखंड में हम किसी का जो सहयोग कर देंगे। तो हमने परमात्मा प्रसन्न करना, हमने रिश्तेदार प्रसन्न नहीं करने, दुनिया वाले प्रसन्न नहीं करने। वो तो गधे बनेंगे, हम उनके पीछे क्यों मरे। हमें परमात्मा के पीछे चलना भगत जी। और ये 21 ब्रह्मांड है, ये काल का। यहाँ झूठ फरेब छल कपट बेईमानी चोरी जारी राग द्वेष ईर्ष्या नफरत कालाबाजारी भ्रष्टाचारी। यहाँ पे यदि आप सत्य और धर्म की बात करोगे तो यहाँ पे आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, यहाँ पे आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। ऐसा होता है। तानसेन बनाने की कंपनी में यदि आप जी अमृत बनाने की बात करोगे तो लोगों को रास नहीं आएगी। अभी हंसी में बोले या मजाक में बोले, कोई आता होता है काम पर, हम मंच लगाते हैं, आप उधर प्रवचन करो। एक चीज और ध्यान रखना सभी भाई बहन, साथ संगति हो चाहे कहीं भी हो, नाश्ता हो चाहे बिस्कुट हो चाहे नमकीन हो, किसी को भी दो तो उसको थोड़ा थोड़ा उसको अलग दो। एक साथ 2 भगत भाई बहन मिलके बिल्कुल भी ना खाए, क्योंकि यहाँ पे किसी का नहीं कह सकते कि यहाँ पे कौन मर्यादा में है। मैं मेरी भी गारंटी नहीं दे सकता यहाँ पे। यहाँ तो मैं बहुत बड़ा भगत बन रहा हूँ और क्या पता मैं कौन सी मर्यादा तोड़ के आया हूँ। इसलिए अगर किसी को नाश्ता दो, चाहे किसी को बिस्कुट दो, अपने हाथ से दो या उनको अलग से किसी पात्र में दो। आप जैसे कोई थाली वगैरह में डाल लेते हो बिस्कुट, उनके आगे जो लोग कर देते हो, उसमें कोई 4 उठा रहा है, उसमें कोई 2 उठा रहा है, उसमें सबके हाथ लग रहे हैं। वो काम बिल्कुल नहीं करना। इन चीजों का ध्यान रखना। दास हर साथ संगति में बोलता है। यहाँ अपनी भी गारंटी नहीं है, तो सबकी मर्यादा बनी रहे, इसके लिए जरूरी है सबको अलग अलग डोलों में दिया जाए, जितना खाए उतना दिया जाए। मिक्स करके कोई ना खाए, आपस में एक दूसरे की झूठन कोई ना खाए, क्योंकि अभी हम ऑन द वे हैं, अभी हम बीच रास्ते में हैं, यहाँ किसी का विश्वास नहीं है। तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। ये नहीं कि यार तू तो मेरा भगत भाई और क्या पता वो तानसेन खा के आया हो अभी बाहर से। तो ये गलतियां हमने नहीं करनी, बहुत सावधान ध्यान रखना इन बातों का। कोई शर्मा शर्मी नहीं है इस चीज में। पांच बज गई भगत जी, चाय पी लो, उसके बाद में मालिक का नित्यनियम करेंगे। 11 बजे बैठे थे साथ संगति में, परमात्मा ने 5 बज गई है, 6 घंटे की साथ संगति हो गई, जबकि उम्मीद नहीं थी। लेकिन समर्थ तो समर्थ होता है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा दिल नाराज हो गया था, इसलिए दास सुबह 5 बजे का आया, वो होटल में पड़ा हुआ था। मुझे पता था इन बातों का कि अगर जाऊंगा तो लफड़ा ज्यादा हो जाएगा। मेरे को देख लिया तो वो रातों को सोएंगे नहीं, फिर वो पैरा देंगे, फिर चक्कर काटेंगे। तो इसलिए दास लेट आया था। ये सब सो जाएंगे 8-9 बजे के बाद।
ये दिन के थके हुए हैं, चक्कर काटे हुए, भूखे प्यासे, इनको एक एक समोसा भी नहीं खिलाया होगा मैनेजमेंट ने। ये सब भाग जाएंगे 7-8 बजे तक। जो पुलिस प्रशासन है वो भी 6-7-8 बजे तक अपना काम कर लेगा लास्ट। उसके बाद पूरी रात हमारी है। इनको जगह दो बाकी भाई बहनों को। सत्साहेब जी, सत्साहेब, सभी भाई बहन जग जाओ भाई, नित्य नियम का समय हो गया, चाय राम बन गई है, पहले चाय राम पी लो, फिर नित्य नियम करो, फिर हम निकलेंगे। सच्चाई भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा ने बहुत बड़ी रजा बख्शी, दया करी परमात्मा ने। आज महाराष्ट्र के अलीबाग में चोल नाका घरत में ये सात संगति परमात्मा ने निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाई। इसके लिए हम सभी भाई बहन परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान आप जी का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। परमात्मा अपनी मेहर, अपनी रजा अपने बच्चों पे इसी प्रकार से बनाए रखना। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।